इसकी जड़ देखो कितनी बड़ी, ये जड़ देखो। हाँ ये वो नीचे नीचे क्या रहता है, ब्लैक सॉइल जो रहती है ना, तो उसमें छुट बोर का बहुत बड़ा ये रहता है। हाँ ये देखो सर। हाँ क्या है, इतने लंबी तो होती ही नहीं। अरे बाप रे, क्या है ये? सांप है, अजगर है, अरे उसे मिलेगी पकड़ने से पकड़ेंगे। अरे यहाँ पे 2-4 होगी, देखो 3 हो गए उसके। हाँ इतने लंबे हो गए। मेरे को हमेशा मिरेकल मिलता है। हाँ हो गए ना, ये देखो आगे देखो। हाँ मस्त है ना। तो वही बात होगी ना सर, आप बोल रहे हैं पड़ोसी खेत से पानी ले लेगा। वही करने का। पड़ोसी के खेत से पानी लेगा, खुद मरेगा नहीं वो। खुद नहीं मरेगा। ये क्या है चमत्कार सर? ये माल कहाँ लगा है? 4 ग्राम से इंस्टेंट लिया था इसको। 4 ग्राम से हाँ। इंस्टेंट? हाँ। हम आपकी जैसे ही कुछ ना कुछ उल्टी पटंग करते ही रहते हैं, मेरे को आदत है। इसलिए वो पेज दिख रहा है पूरा 10 मिली। और ये आपको पता है इंस्टेंट चार्जर का प्रमाण कितना है? 1 ग्राम। इंस्टेंट चार्जर का प्रमाण अगर 1 ग्राम है तो इन्होंने कितना लगाया? 4 ग्राम। और फल कहाँ आ गया? अरे मेरे को भी चमत्कार लग रहा है ये। यहाँ पे कुछ भी नहीं, फल कैसे आ गया? तो आग भी नहीं, यहाँ पे कोई आग भी नहीं है, कोई पत्ती भी नहीं है, फिर फल कैसे आ गया? सर देखो, ये देखो, ये देखिए, नहीं ये देखो ना, ये चमत्कार है। ये मैंने देखा नहीं कभी ऐसे। ये देखो, ये भी है। ये देखो, इसको देखो, डायरेक्ट ऐसे चिपका दिया है। देखो ये यहाँ पे देखो, ये देखो है, मतलब कोई चौकड़ी नहीं है, कुछ नहीं है क्या? कोई चौकड़ी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो चौकड़ी के बिना कैसे आ गया ये? हेलो, अभी पीछे भी नहीं, इधर बिना माँ बाप के बच्चा हो गया। सही भाई। हाँ शेखर जी, ये 4 ग्राम इंस्टेंट चार्जर का कमाल है। हाँ? इंस्टेंट की। क्या एक्सपीरियंस है मिल्क चार्जर के, दूध का और ये वो इंस्टेंट चार्जर का? आप जो ये चमक देख रहे हैं, ये अंदर का सेटिंग देख रहे हैं, यही उसका खासियत है। अरे जमीन काली है ना पूरी आपकी, देखो ना। वो तो काली है, नहीं है, पूरा ब्लैक सॉइल है। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये देखो, वही तो सोचने की बात है ना, ऐसे ये देखो यहाँ पे देखो। होती तो हाँ उधर कड़क मिलेगा, मगर जिधर जिधर हमने ये ये देखो। डाला है पूरा मट्टी अपना। अरे यार। हो गया है। ये ऐसे काली मट्टी आप नहीं। दिखा रहे थे ना आपा साहब के यहाँ, सबको दिखाते हैं। ऐसी होनी चाहिए। तो आपकी हमारी हो गई। हाँ? हो गए। अगर ऐसे से मिट्टी इतनी के ऐसी- घामे हो ना, हाँ। सोना उगलेगी। अभी सोना ही होगा रही ना। इससे बन ज्यादा रही है, अभी तो बन रही है हमारे हमारी। शुरुआत हो गई। वहाँ पे ऐसी मिट्टी नहीं मिलती। एक बात बताओ मैं आपको, आपके यहाँ जो मिलता है ना उसको सोना बनाइए। वही बात है। आपके यहाँ जो मिलता है ना बराबर है। उसको सोना बनाइए। प्रकृति ने उसे ऐसे ही बनाया है। ये तो आप हम बन जाते, मैं आप बन जाता ना। हाँ, ये मिट्टी खाली कपास और गन्ना उगाने में यूज किया काम जाता है, करती है। काम करती है। हमारे ये यहाँ बाकी कुछ ये नहीं। मिट्टी गन्ना में अच्छी चलती है। इधर आओ, इधर आओ। ये क्या है? ये देखो, ये क्या है? होल है इधर। यहाँ पे क्या है? होल है। सर ये इधर से रूट है, देखिए। ये देखो यहाँ से होल है। हाँ वही तो बोले, यहाँ से होल है। देखो आसानी से कट जाते। देखो यहाँ से लाइन है। ये क्या है? केचुआ का रास्ता है। रास्ता मतलब इस मिट्टी में क्या है? अभी जान आ गई, उसमें जान आ गई। ये देखो है। हाँ, देखो ये देखो केचुआ है। ये देखो होल से, मतलब ये मिट्टी पूरी अंदर भी क्या है? नरम है। मतलब इसका मतलब साफ क्या हो गया? इसका मतलब सीधा साफ होता है कि आपकी मिट्टी क्या हो गई है? अभी उपजाऊ हो गई। उपजाऊ हो गई। देखो कितना जबरदस्त चमक रहा है। देखो फल अभी मैंने तोड़ा है। देखो अभी तो बहुत दाना देखो इसका। हाँ कितना महीन देखो, और कितना सेम है। सेम और है। कड़क देखो कितना है कड़क। पूरा कैल्शियम बनना चल रहा है। हाँ? अभी उसमें पूरा बीज देखो ना। बन रहा है। बीज बनने के बाद पानी ये निकलेगा। आप देखो, बहुत देखो। कम पानी निकला। देखो ना, देखो कुछ ना। भी नहीं, हाथ से एक बूंद भी नहीं टपकेगा। पानी तो अभी हाथ से एक बूंद भी नहीं नहीं निकल टपकेगा। रहा। तो इसमें इतना पानी तो पत्ती से भी निकलेगा। हाँ, सर सही बात।
अगर इतने छोटे में ये इतना कड़क है, देखो मेरा हाथ पूरा गीला हो गया तेल से, तो पानी भी ऑयली हो गया पूरा हाथ, ऑयली हो गया। देखो ये इसमें तेल आ गया पूरा, बराबर। मतलब इसमें पानी है ही नहीं। ये है देखो ना नहीं। सर, ये तेल आ गया ना, हाँ, तेल का ही वो वैरायटी तो चमक रहा है ना। बीज का तेल ही निकलता है इसका। तो इतनी छोटी उम्र में उसमें अगर तेल है तो बड़ा होने के बाद क्या होगा सर? इसका मतलब हम जो वैदिक दे रहे हैं सर, वैदिक को समझो आप, ताकत को उसकी, हमारे हाथ में क्या है। तो जैविक बोलते हैं जो लोग, जैविक जो है ना वो छोटा हिस्सा। देखो आप वेस्ट डिकम्पोजर क्यों ना बोलते हैं? मुझे एक बात बताइए सर, हमने वेस्ट डाला ही नहीं है। नहीं डाला तो नहीं थी। वेस्ट डाला है क्या? नहीं, पौधे का खाना ही गोबर डालो, ये डालो, कड़ी रखो, कचरा डालो, ऐसा कुछ किया है क्या? हमने क्या डाला है? बेस्ट। हमें क्या डाला? बेस्ट। जड़ी बूटी, ताकतवर, शहद, घी, ऐसा मैं बोल रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, आपको समझ में आए? बराबर बराबर। तो ये सब हमने डाला है। तो मुझे बात बताइए, तो ये बेस्ट डाला है तो उसको कम डिकम्पोज करने की क्या जरूरत है? जरूरत ही नहीं है। हम डिकम्पोज किसको करते हैं? वेस्ट को। वेस्ट को, बराबर। अगर आपके मिट्टी में वेस्ट है ही नहीं है तो आप वेस्ट डिकम्पोजर डाल के फायदा कर रहे हैं कि नुकसान कर रहे हैं? नुकसान कर रहे हैं। वो बैक्टीरिया आपके खाने को खा लेगी। बराबर। देखो बैक्टीरिया क्या काम करती है? खाने का, वो काम करती है आपके मिट्टी में सड़ाने का। मतलब जो भी, जैसे कि आचारी होता है ना, आपके अगर घर में राशन है और रसोईया आया तो वो क्या बनाएगा? खाना बनाएगा। सही है, लेकिन आपका ऑलरेडी खाना बना हुआ है हाँ, और रसोईया बुलाया आपने, तो वो क्या तो करेगा? क्या आपका करेगा? खाना खाएगा। कुछ करने से। बराबर। नहीं, खाना खाएगा ना खाना आपका? खाएगा। खाना खा के ही जाएगा ना, बराबर है ना? खाली पेट थोड़ी बना बनाया खाना क्या करेगा? खा के जाएगा। खाया जाएगा। सर ये सीखो। तो इसीलिए वैदिक में जैविक की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो मिट्टी में जो जीवन है उसको एक वो क्या करता है? ताकत देता है। बराबर। आप बाहर से अगर जीव डालोगे तो हम तो उतनी सयानी नहीं है कि कौन सी जीव डालनी चाहिए, बराबर। लेकिन प्रकृति को मालूम है कौन सी जीव आनी चाहिए। बराबर। तो बरोबर वो जरूरी चीजें है, वो जीवों को वो क्या करती है? बुलाती है। बुलाती है। हम अगर बाहर से डालेंगे तो गलती करेंगे, बराबर। हमें कोई पता नहीं है इसको क्या चाहिए। नहीं, सही है, वो तो बोल नहीं सकती। कौन सी बैक्टीरिया चाहिए इसको ये मालूम है क्या? नहीं, किसी को साइंटिस्ट भी क्या बोलते हैं कि 2500 25,000 प्रकार है, हमें सिर्फ 250 मालूम है, बराबर। तो वो भी गलती करेंगे। आधा अधूरा ज्ञान क्या होता है? नुकसान होता है। नुकसान करता है। तो आज वही हो रहा है बायोलॉजिकल खेती में, जैविक खेती में आधा अधूरा ज्ञान किसानों को डुबा रहा है। हाँ? खुद साइंटिस्ट बोलते हैं ना 25,000 उसकी क्या है? प्रकार है, वैरायटी, और हमें कितना मालूम है? 250। तो बाकी जो बचे 2250 है उसका हिसाब कौन लगाएगा? वो नीचे ही दिखते हैं। तो जिसके पास उसका हिसाब है उसके बाजू भी दे देंगे ना यार, उसको रॉ मटेरियल देंगे, तू जो बना है वो बना। सही बात है, गलत है? तो प्रकृति साथ क्या करो? खेती करो। किसके साथ? प्रकृति के साथ। ये सबसे बड़ी हम 3 चीजें डालते हैं। देखो NP केमिकल वाले डालते हैं ना, हाँ, क्या डालते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, पोटाश। और उसको अगर हिंदी में कन्वर्ट करें तो नत्र, स्फुरद और पालांश। तो ध्यान से सुनिए बात, आज ही मेरे को पता चली आते वक्त। आपको पता है नाइट्रोजन भी मिल जाता है, फास्फोरस भी मिल जाता है, लेकिन पोटैश नहीं मिलता। नहीं मिलता। ये सही है गलत है? बराबर। अगर पोटैश मिलेगा तो साइज बनेगी और वो पौधा जो है ना वो एकदम तंदुरुस्त बन जाता है, अगर पोटैश मिल गया तो। अभी आपके पौधे में देखने के बाद कोई भी बोल सकता है, अनपढ़ भी बोल सकता है एकदम, देखो जिसको कुछ समझता नहीं वो भी बोल सकता है कि ये पत्ते में क्या है सर? पोटैश है। ये पत्ते में क्या है? एकदम मजबूत है ना? प्लास्टिक जैसा है, देखो। नहीं, इसीलिए क्या हुआ था, अभी ये सॉइल टेस्टिंग किया था ना, देखो तब नहीं था। नहीं, फटेगा भी नहीं, वो एकदम सर, कड़क है। ये क्यों मालूम है आपको? इसके अंदर क्या है? पोटैश है। पहले से ही पोटैश तो क्यों पोटैश आया? अभी सब दुनिया बोल रही है, सब साइंटिस्ट बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सर? कि महाराष्ट्र की मिट्टी में पोटैश बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, फिर भी पौधे को क्यों नहीं मिल रहा है? तो इसमें मेरे को आज जो ज्ञान मिला वो मैं आपको बताता हूँ सर। नत्र, स्फुरद और पालांश। पोटैश को पोटैश नहीं बोलते, पालांश बोलते। पालांश का मराठी में मतलब क्या हुआ? पाला, पाला मतलब पत्ता, पाला मतलब पत्ता, पत्ते का अंश, मतलब ये ऑर्गेनिक हुआ ना? बराबर। क्या हुआ? अगर पत्ते का अंश निकालना है आपको, उसको ऐसा बोला है क्या? नत्र, नाइट्रोजन। उसको फॉस्फोरस ऐसे बोला है क्या? उसको मराठी में बोलते हैं पालाश और हिंदी में भी बोलते हैं पालांश। तो पालांश का मतलब पत्ते का अंश। अभी मुझे बताइए, पौधे को नाइट्रोजन भी आप हवा वाला दे सकते, फॉस्फोरस भी आप जमीन वाला दे सकते, केमिकल वाला,
पोटैश प्रोवाइड करना लेकिन पोटैश आप केमिकल वाला नहीं दे सकते, क्योंकि उसको पाला का ही अंश चाहिए, पत्ते का ही अंश चाहिए मतलब उसको पोटैश चाहिए ऑर्गेनिक। बराबर। इसी वजह से केमिकल का पोटैश पौधे उठाते नहीं नहीं है, और इसी वजह से मिट्टी में पोटैश ज्यादा हो गया। जो चीज नहीं उठाएंगे वो क्या होगी सर? एक चीज होगा ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएंगी बढ़ तो जाएगी। आज वही हो रहा है। सबसे ज्यादा पोटैश है, लेकिन पौधे देखो पोटैश करता क्या क्या है? पोटैश करता है प्रतिकार शक्ति लाता है, मजबूती लाता है, उसमें अंदर जो ग्रीनरी लाता है, टोमेटो का ओपनिंग क्लोजिंग करता है, प्रतिकार शक्ति को बढ़ाता है, ये सब चीजें करता है ना। बराबर, साइज में हल्का साइज में बढ़ोतरी करता है, उसको शुगर बढ़ाता है। सर इस सभी चीजों में काम करता है ना, वो कलर का काम करता है ना। और नत्र क्या करता है? खाली ग्रोथ करता है, सेल डिवीजन करता है। और फास्फोरस क्या करता है? लंबाई बढ़ाता है। लंबा बड़ा लेकिन ये सबसे बड़ा काम तो पोटैश का है। पोटैश का है। और लोग क्या करते हैं? 0050 डालो, 05234 डालो, वैसे पोटेशियम नाइट्रेट डालो। 50 दिन लगता है उसमें उसको भी उठाने के लिए। नहीं वो उठाते कि नहीं, ये भी सवाल ये है। भी मालूम नहीं, ये भी मगर सवाल है 50 आज। दिन बोलते लोग। तो इसमें है बात ये हो गई सर, जब तक कार्बन नहीं है तब तक पोटैश नहीं उठाया जाएगा। बराबर। मैं क्या बोला आपको? जब तक कार्बन नहीं है होना चाहिए। तब तक पोटैश नहीं उठाया जाएगा। और आज तक जो आज किसान बीमार है और परेशान है ना, सिर्फ इसी वजह से है कि उन्होंने पालांश को पोटैश में बदल दिया। पोटैश कुछ काम का नहीं है, पालाश काम का है। आपको मालूम है सर, कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। हम जो खाने का सोडा और धोने का सोडा, धोने का सोडा सर खाने का सोडा और उसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन की चेंज है, सिर्फ एक हाइड्रोजन बढ़ने से वो क्या होता है? धोने का हो जाता है, एकदम एसिडिक। और जात निकलता है। हाँ, और एक हाइड्रोजन से क्या होता है? वो खाने का हो जाता है। सॉरी, एक चीज जीवन है, एक चीज डायरेक्टली मृत्यु है, मृत्यु। बराबर, सिर्फ एक मॉलिक्यूल की वजह से। वैसे ना सर, जो पालाश है वो जीवन है और पोटैश जो है वो मृत्यु है। और आज सब लोग पोटैश ही दे रहे। बराबर। और वैदिक में हमें ये पहली बार पता चला कि हम उसको क्या दे रहे? पालांश दे रहे। क्या दे रहे? और इसी वजह से वो क्या है? एकदम धमाधम है। कि आपको अगर इसको और बढ़िया करना है ना, और किसी भी बीमारी से बचाना है, तो आपको पेस्ट क्लीनर और हेल्थ चार्जर को रूट न्यूट्री चार्जर के हिसाब से 3-3 किलो डालना है। नीचे 3 किलो। अगर आप बेसल डोज में आप वो डाल दिए, ठीक। और अभी आपको नया जो सीजन आने वाला है तो वो साइज के लिए जाएगा अभी, तो क्वालिटी डाल दीजिए इसमें। ठीक। 1, 2 और 2.5 किलो क्वालिटी डाल वैसे दीजिए। 4 ड्रिचिंग हो गया उसका। मैं वही बोल रहा हूँ, ड्रिंचिंग से कभी भी याद रखना। ड्रिंचिंग बोले तो सलाइन है, हाँ। वो झटका देता है। झटका देता है। लेकिन आप अगर बेसल डोज में डालते हैं ना, हाँ। तो वो मिट्टी के साथ में मिट्टी स्लो को, मोशन में हाँ, मिट्टी चलता को ही और सुपीक बना देता है। ढाबे पे गए तो डाल लेना, और वो जो बाउल होता है उसके अंदर आप जो रोटी है उसको टुकड़ा करके उसको डाल दो। बाकी का खाना खा लो, तब तक वो पूरा अच्छी तरह से भीग जाएगा। दाल अगर रोटी में जब डाल के वो जब रोटी को सोख के खाते हो ना, तो इस तरह का शुगर लेवल का एक आपको अलग सा टेस्ट मिल जाता है। तो वो चीज आपको बाहर क्या हो जाती है? पक जाती है। ठीक वैसे अगर आप पेस्ट क्लीनर और हेल्थ चार्जर जमीन में डाल देते हो, तो मिट्टी के साथ में वो अलग तत्व बन जाता है। बराबर। और पानी के साथ डालते हैं ना, बराबर, हाँ। तो वो अलग काम करता इनका है। मिश्रण होता है। बिल्कुल। तो आंतों से देखो, आंतों से मुंह से लाल मिलके अगर आपको खाना मिल गया तो वो अलग काम करता है। और डायरेक्ट आपको नसों में चला गया इंजेक्शन या सलाइन, तो वो काम अलग अच्छा काम नहीं करता करते। है। अलग करता है, करता है, लेकिन अलग करता है। अलग करता है। तो हमको जमीन में देंगे ना, तो रिजल्ट 3-4 गुना मिलेंगे। कितनी? 3-4 गुना। अगर हमें इमरजेंसी में सांस लेनी तो कहाँ से लेते हम? यहाँ से, बराबर है। और आराम से लेनी तो कहाँ से लेते? पेट से। बच्चा कहाँ से सांस लेता है? ध्यान देना, उसका पेट हिलता है, छाती नहीं हिलती। बराबर। और बूढ़े का छाती हिलती है। मतलब वो इमरजेंसी सिस्टम यूज करता है। बराबर। आप इमरजेंसी सिस्टम यूज करेंगे, जल्दी मरेंगे। बराबर। सही ना? बराबर। तो ये जो स्प्रे है या जो भी आप ड्रेंचिंग कर रहे हो, ये इमरजेंसी है। ओके। लेकिन आपको क्या करना चाहिए? बेसल में डालना चाहिए। तो ये बेसल का बहुत इंपॉर्टेंट है सर। जो भी आप फसल कर रहे हैं ना, अनार करो या आप सब्जियां करो या धान करो, कुछ भी करो, बेसल स्ट्रांग डालो। और वैदिक का काम बेसल का ही सर। आगे मेरा सपना है ये स्प्रे बंद होनी चाहिए। बराबर। स्प्रे बंद, पहले सिर्फ बेसल डालो। नहीं, अभी तो 50 से 22 तक 10-20 तक आ गए स्प्रे।
अभी 50 पहले 50 से 20 पर आ गए। बराबर है, 20 साल। तो कर देंगे 10 में फिर 5 में। ठीक है। कितने साल से? आमच्याकडे हाँ, जैविक वाले पण येऊन गेलेले. अच्छा इधर आके गए, हा वो क्या बोल म्हणजे रहे? घरी आलेले बा- त्यांनी विचारलं आम्हाला. जैविक वाले? हा बाग कोणाचं आहे? आप क्या यूज करते हैं अच्छा मतलब इधर आए थे? हाँ, दूसरे लोग आके पूछते हैं क्या यूज किया है, दूसरे कैसे कंपनी किया वाले आके गए, हाँ, कंपनी वाले वो आके जैविक का काम करते हैं। हा त्यांच्याकडून मी माहिती घेतली ओके, आणि मग नंतर सांगितलं का भावाचं दुकान आहे जैविकचं. मग ओके. ते म्हटले तुमच्या भावाचं दुकान आहे जैविकचं, मग तुम्ही काय आमच्या हाती लागणार आहे जैविक म्हटले. ओके। फिर मैं आपको एक और जानकारी देता हूँ। सब किसानों को मुझे ये बात बताने में बहुत आनंद होता है कि किसान थोड़ा गड़बड़ करते हैं। देखो, केमिकल में एक खेती करते हैं लोग, मतलब केमिकल फार्मिंग बोलते हैं उसको। दूसरी खेती ऑर्गेनिक होती है, बराबर तीसरी खेती होती है जैविक खेती होती है। कितने हो गए? पहली क्या हो गई? केमिकल। दूसरी क्या हो गई? तीसरी क्या हो गई? अभी ये तीनों खेती जो है वो ऐसी वैदिक नहीं है। लोग क्या बोलते हैं, बहुत बड़ी गलती करते किसान, बहुत बड़ी। वैदिक को जैविक बोल देते। वैदिक ही है, नेचर के साथ खेती करते हैं। वही तो मैं बोलता हूँ, जैविक खेती ये छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा। बराबर। ऑर्गेनिक खेती एक छोटा सा हिस्सा है और केमिकल की खेती एक बड़ा हिस्सा है अभी मार्केट का। लेकिन आपको क्या सोचना है सर, क्या फर्क है ये तीनों में? मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट में बताता हूँ आपको। केमिकल की खेती मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। केमिकल में हम जहर डालते हैं, ये बात सबको मालूम है। उसने सब बर्बाद हो रहा है, ये भी सबको मालूम है। सही गलत है? अभी दूसरी हो गई, उसको लोग परेशान हो गए तो कहाँ आ गए? ऑर्गेनिक में, सेंद्रीय में आ गए ना। ऑर्गेनिक में सर हम यूज क्या करते हैं सर? वेस्ट इस्तेमाल करते हैं हम। बराबर। क्या बस। वेस्ट मतलब जो डाला हुआ ऐसा पड़ा हुआ है जो कुछ काम का नहीं। तो ऑर्गेनिक में हम यूज क्या करते हैं? वेस्ट मतलब जो हमारे काम का नहीं। यूज का नहीं वो और वो वेस्ट को सड़ाने के लिए क्या आ गया? वेस्ट डिकम्पोजर आ गया। हम आ गए जैविक में। बराबर। जैविक में आ गए ना। बराबर। अभी कल मुझे एक किसान ने सवाल पूछा कि सर, हमारे मतलब जो असिस्टेंट है उनसे पूछ रहे थे वो, अभी हम बात किसकी कर रहे थे, वो किसान का फोन की। तो उसने पूछा कि मेरे पास में वेस्ट डिकम्पोजर है, तो मैं वेस्ट डिकम्पोजर यूज करूंगा तो आपके वैदिक के साथ में तो क्या मतलब अच्छा होगा, क्या चलेगा क्या? तो हम ऐसे पूछ रहे, वो हमें ऐसा पूछ रहा है, ऐसा समझ लीजिए कि मैं ऑलरेडी कैसे क्या यूज कर रहा हूँ, शक्कर यूज कर रहा हूँ, बराबर है। तो मैं उसको मतलब शहद के साथ यूज करूँ क्या? अभी शहद के साथ में शक्कर का क्या उपयोग है, या गुड़ का भी क्या उपयोग है? कुछ भी नहीं है, बराबर है। सेम बात हो गई। तो शहद बोले तो वैदिक, और ये गुड़ शक्कर बोले तो केमिकल, और गुड़ बोले तो ऑर्गेनिक। दोनों का भी वहाँ कुछ काम नहीं है। सही है? सही। जितना आप दूध है उसका थोड़ा सा घी बनता है। इतने दूध का पूरा ताकत कहाँ आ जाता है? घी में। तो घी क्या है? वैदिक है। और दूध क्या हो गया? ऑर्गेनिक हो गया। तो ऑर्गेनिक मुझे आप बताइए, दूध का कितना कैपेसिटी है? 2 दिन 3 दिन? बराबर है। 30 लीटर दूध से 1 किलो घी बनता है, तो 1 चम्मच घी खाया। नहीं, बात उतना ही नहीं है। हाँ। देखिए ध्यान से देखिए, दूध जो है वो अच्छा ही है। आपने क्या बोला? 20 लीटर में 1 किलो निकलेगा, सही है ना? बस इतना फर्क नहीं है सर। ऐसा बोलेंगे क्या, चलो 20 लीटर दूध यहाँ रख दिया और यहाँ 1 kg अगर घी रख दिया, दोनों की वैल्यू सेम है क्या? नहीं। 2 दिन में रखो, ये दूध खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा। ये 2 साल में रखे घी तो जितना पुराना होगा उतना कीमत है। उतना कीमत आएगा। हाँ बराबर। ये जिस दिन आपके समझ में आ गया ना सर, क्योंकि देखो दूध में क्वालिटी होती है, हल्का बुरा अच्छा होता है, बराबर। लेकिन घी में कोई क्वालिटी होती है क्या? नहीं। क्योंकि वो उबल के आता है, वो छान के आता है, छान के आता है, पूरा छान आता है? के आता है। हाँ। तो वो मंथन से आता है, मंथन होता है, छान के आता है, फिर वो गरम करके उबाल के आता है। उसके ऊपर कितने संस्कार होते हैं? जल संस्कार होता है, वायु संस्कार होता है, अग्नि संस्कार होता है, बराबर होता है ना? और ये सब बनने के बाद उसका घी बनता है, तो ये हो गया वैदिक। समझ में आ रहा है ना? तो हम अगर दूध की तुलना अगर घी से करेंगे तो मूर्ख है। सही है? तो जो भी लोग ऑर्गेनिक बोलते हैं ना, वो लोगों ने सीखना चाहिए वैदिक है क्या, इतना जबरदस्त रिझल्ट क्यों आ रहा है आपको? ते पण म्हटले ना आम्ही, म्हणजे ह्या पिरियडला तुम्ही कसा भाग धरला, कोणाचं सिटिंग नाही एवढी डेअरिंग कैसी की आपने हा. ये काय पीरियड में? वापरलंय तुम्ही ना? किसी ने बताया आपको इस पीरियड में? विजिटला येतात का तुमच्या भागात? इतना हिम्मत किसने दिया आपको? हा, विजिट डाल दो, ऐसा बोला ना मैं। देखो, अरे यार
ये 2 महीने का फल है। हाँ, 2 देखो मैंने आपको बोला ना ये टेनी रहेंगे ना बराबर। पेंसिल काली, तो पेंसिल काली पे ऐसा मारा अच्छा था। ज्यादा सर क्या होता है हमारा इधर का है ना जो काली मिट्टी है ना हाँ वो रिपिल काड़ी को ज्यादा फल नहीं देती। मैं वही बोल रहा था मैं आपको। इसलिए उसको क्या करना मालूम है आपको, आपको अगर ये काली मिट्टी में खेती सही करनी है, देखो अनार की, तो आपको पानी व्यवस्थापन पे ज्यादा जोर देना पड़ेगा। ये बहुत कम पानी है, जब मांगते हैं तभी पानी मिलता है इसको पीने कितने दिन में पानी देते हैं आप उसको? के। इसको 8 दिन में 2 घंटे तक जाता है पानी। 8 दिन में 2 घंटे दे रहे हैं, सही दे रहे हैं। फिर भी मेरे हिसाब से और कम करना चाहिए। ठीक है करेंगे। और आप जो खाद देते हैं वो कैसे डालते हैं? खाद अपना हाथ से डालते हैं सब। सब हाँ फ्री मतलब ड्रिप से नहीं छोड़ता? ड्रिप से नहीं छोड़ता क्योंकि वो क्वांटिटी जाता नहीं होती ना। अच्छा अच्छा अच्छा। पहले बार में कितना मतलब ये यील्ड निकाला आपने? 5-6 टन निकला। कितने पौधे सब? 425। अच्छा 425 पौधों में मतलब एक 10 किलो निकला एक पौधे में? पहला साल था 10 पहला साल निकला। और पौधे कितने छोटे महीने थे। का था बगीचा, कितने साल का था तब जब तभी 11 महीने का था तभी बनता था हमारा। मतलब 11 महीने में पकड़ लिया था? हाँ हो बाप रे, बहुत छोटा था फिर। 11 महीने में पकड़ लिया था? वो पकड़ना नहीं था मगर इतना आ गया तो वैसे ही रखने दिया। पौधे बहुत तगड़े हो गए? तगड़े हो गए ना। उनको फिर दिक्कत नहीं आई हाँ, 10 किलो माल देने में। तो देखो ये मेरा उंगली पूरा ढक दिया ना उसने, पूरा ढक दिया ना। देखो वो उससे भी बड़ा है, देखो है ना। तो पत्ता मैं हमेशा बोलता हूँ फैक्ट्री अगर बड़ी है तो गोडाउन बड़ा बनना ही पड़ेगा। बड़ा बनने पड़ेगा। हाँ? बराबर। तो बनना ही हो तो। और उसके ऊपर आप देखें पत्ते का साइज है, उसका शीरा जो है, जो लाइन से उसकी जो नसें है वो नसें कितनी वो तेजदार है। स्पष्ट दिख रही है। हाँ मतलब ये आपको जो सेटिंग मिल रहा है, लंबाई मिल रही है इसका, और चमक भी देखिए अभी से दिख रही है। लाल की चमक इधर पता चल जाती है। आपका अगर ये भगवा होता ना, इसके इतना लाल नहीं होता वो। नहीं बराबर। भगवा का कलर भगवा होता है, मतलब अभी जो फूल का कलर है ना ऐसे कलर होता है फल का। इसका कलर थोड़ा लाल है देखिए, है ना। हो स्प्रे कितने हो गए? स्प्रे 5-6 हो गए अभी। 2 महीने में? हाँ हो 2 महीने में 5-6? हाँ और पहले आप 10 साल से कर रहे हैं, हाँ। हो तो ये स्टेज तक 5 स्प्रे में हो जाता है? नहीं होता था। नहीं होता। फिर तो पहले हम केमिकल में थे? हाँ केमिकल में थे। तो 8 दिन में लगाना पड़ता था। लगाना पड़ता था। हाँ अभी 8 दिन के हिसाब से 10 स्प्रे होने वाली थी। हो अभी कितने हो गए? 5 हो गए? नहीं, अभी पहलवानी बना दिया है ना अभी तो क्या आखड़ा में। 10 स्प्रे लगाते थे, कितने हो गए अभी? आधा हो गया। और ऊपर से पहले स्प्रे में क्या लगाते थे? पेस्टिसाइड और फंगीसाइड। मतलब क्या लगाते थे? खाना नहीं लगाते थे। फिर क्या लगाते थे? अभी जरूरत नहीं होती ना, तो इसलिए ना स्प्रे ज्यादा दिया। इधर आ जाओ। वो छोटा सा इधर पीछे देखो ना आपके, इधर पीछे देखो, देखो पूरा हरा फल है, देखो कितना लगा है। ऐसे थिनिंग किया है और ये पत्ता का चमक देखो नहीं, प्लास्टिक जैसा। सर अभी ना इसमें दिखाई नहीं दे रहा इतना। अभी क्या है थोड़ा सा आठ गिना हो है गया ना कभी? गिना है? उसमें। नहीं गिने इसको थिनिंग करना पड़ेगा बाद में। पूरा अंदर भरा है वो, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा मतलब पत्ती के बाहर अंदर। से अंदर तक फल है। हाँ, अभी इस साल है ना सनबर्निंग का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया क्योंकि सब फल पत्ती के अंदर है। ढके हुए। हाँ ढका हुआ है सब। ओके। जो कोई भी अनार का फल है वो ये सीजन में अगर पकड़ेंगे तो पकड़ी कर पा आना ही आना है। 50% वही बोला, वही खासियत है उसकी। होता है। हो। बराबर। मी अनुभव घेतलेला रे 8 वर्ष आधी आपने एक्सपीरियंस लिया है? क्या क्या एक्सपीरियंस लिया है? 8 साल सेंद्रिय करीत होतो ना तेव्हा ओके, भगवा करते थे हाँ। तो क्या हुआ था? याच पिरियडला धरायचं ना, पाकळी करप्याने पूरा खराब हो जाता था। हाँ। मतलब जो फंगल अटैक होता है ये पेटल्स के ऊपर, जो पकड़ी करपा बोलते हैं उसको, अभी impact 40% होता है। ड्रॉपिंग हो जाता पेड़ के नीचे। हाँ हाँ ये टाइम में 40% नीचे आम्हाला जाता है। शोधून सापडायचं नाही ना कुठं पडलेलं असा हाँ खाली. आप अभी ढूंढ रहे तो मिल नहीं रहा नीचे। ये अभी मिलता ही नहीं। आणि सेटिंग मध्ये ना खाली गळायचं प्रमाण कमी आहे ना. अच्छा Dropping नहीं, का नहीं। ड्रॉपिंग जो हो रहा है, Dropping भी नहीं फुल हो ड्रॉपिंग नहीं हो रहा कोई है। ड्रॉपिंग नहीं। नहीं अरे ड्रॉपिंग बिल्कुल नहीं। देखो ये जो देखो अभी ये खाली अनमेच्योर्ड फूल नीचे गिरा 2 है। 3 4 वो अनमेच्योर्ड फूल नर है। नर है। नहीं ये सब नर है। अनमेच्योर्ड है। हाँ नर ही हो। और जो नर है कुछ और कुछ कमजोर है, हाँ वही तो कमजोर गिरने ही चाहिए। नहीं हाँ जो अच्छा है वही टिकना चाहिए। हाँ जो कुदरत का- कमजोर गिरने ही चाहिए, गिरने ही चाहिए वो। तो अभी जो ऊपर दिख रहे हैं उसके हिसाब से कुछ गिरा ही नहीं ऐसा लग रहा है। नहीं कुछ भी नहीं गिरा। हाँ तो सब पाले में पड़ गए। हाँ अरे पत्ते देखो ना, पत्ते पत्ता भी है और क्या सब। खतरनाक है। हाँ सब अंदर है।
माल भी है अंदर बहुत। हाँ। ये अनार का कितने साल का पौधा लग रहा है? 10 साल का नहीं, एक हमारा 10 साल का भी इतना बड़ा नहीं होता। 10 साल का नहीं होता है? ये 2.5 बरस का ही। मेरा 5 साल का पौधा है, इतना बड़ा होगा। हमारे वहाँ पे क्या होता है सर, यहाँ 2 साल का पौधा, 2 साल का इतना पौधा अभी होता है। 12 2 साल का ये इतना जो साइज है ना 12 फुट हाँ, हाँ, हाँ। की, उसमें हम 20 में नहीं चल रहे, वो फैल जाता है, लंबाई में नहीं जाता। ये भी फैल जाता है, हम काट डालते हैं। इन्होंने उठाया उसमें काट दिया। रास्ता होना चाहिए ना। नए नए निकल रहे कलियां। गर्मी बढ़ जाएगी ना। ये जो लाल हो रहा है ना, यहाँ देखो, ये लाल हो रहा है ना, यहाँ पे कली निकलेंगी। सर ये पूरा निकल रहा है। ये डंडा है, उसको निकला है फ्लावरिंग। हाँ, ये भी है। ये तो कोई आग भी नहीं था इधर। यहाँ बहुत बढ़िया है। हाँ, तो बूंद आती है तो वो दाग पड़ ज्यादा जाता है ना, दाग पड़ जाते थे। और ये पाकड़ी है ना, वो जल जाती है। इससे एक आधी पाकड़ी ना ये काली पड़ जाती है। काली पड़ जाती यहाँ तक आने के बाद पूरा खराब होता है। डैमेज गिर और जाता है। नंतर तड़क जाता था ना। साल में एक भी नहीं। ये तो प्रॉब्लम हमें तो को भी नहीं मिला आज तक। अभी तो आपने एक देखा साल होगा में तो मालूम नहीं, लेकिन हमारे क्या? नजरे के सामने कभी तो देखा आपने? नहीं दिखाई पड़ा। शोधून नाही सापडणार या वर्षी। ढूंढ के भी? हाँ, ढूंढ वो के आप क्या भी। बोलते हैं उसे? वो सर 3 साल पहले वो क्या लेके ढूंढते हो लोग? बकेट लेके आना पड़ता था। उठा के दिया लेके ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेगा। पिछले साल क्या 2-3 साल पहले क्या होता था, बकेट लेके आना पड़ता था ये स्टेज का उठाने के लिए। वो पकड़ी घर पे का नीचे गिर गए, उसको उठा के बाहर फेंक दो, नहीं तो दूसरे को खराब करेगा। इतना डर था। हाँ। अभी ये टेंशन फ्री हो गए। हो। अभी देखते भी नहीं। ये 15 कैसी आवाज और ये नवंबर दिसंबर की जो फ्लावरिंग रहती, ये प्रॉब्लम देती है। 100% देती है। जनवरी फरवरी में नहीं देती, लेकिन सूखा रहता है ना मौसम। सूखा रहता है मौसम। अभी गीला रहता है। हाँ, धूप दुखी सर यहाँ पे कोई नहीं होते ना, ओस की बूंदे जो है ना, ओस की बूंदे जब गिर जाती है ना, तो ये धूप की वजह से वो जल जाती है। जल जाती तो है। वहाँ पे वो जला देती है स्पॉट आते हैं। और इसी वजह से स्पॉट आते हैं। अभी ये पत्ते इतने मस्त हैं कि वो पानी को ठहरने नहीं देते नहीं। बराबर। ये गीला दिखाई नहीं, पत्ता हाँ? दिखाई नहीं। तो ये सब मस्त हो गया। नमस्कार, नमस्कार, आपका नाम और पता बताइए पहले। मेरा नाम तुकाराम पुंजा वाकचौरे, कळस बुद्रुक, तालुका अकोले, जिल्हा अहमदनगर, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र। ओके, तो ये आपका जो पौधा है वो उसका वैरायटी कौन सा है? सोलापुर आले। अच्छा, ये कितने साल का हो गया अभी? ये 2 साल का हो गया। 2 साल का हो गया। तो 2 साल के हिसाब से पौधे की ग्रोथ अच्छी है, क्योंकि आपकी जमीन जो है वो काली है, बराबर है। तो ये भैंस पकड़ने वाली जमीन है, पानी को पकड़ती है जमीन। मतलब वैसे ये अनार के लिए सुटेबल नहीं है, फिर भी इन्होंने इसके ऊपर ये लगाया है। और यहाँ पे दिक्कत क्या आती है? अगर ज्यादा काली मिट्टी रहती तो दिक्कत क्या आती है? दिक्कत जो बाहर बनता है, हाँ, इसे प्रॉब्लम आ जाता है। सेटिंग नहीं थोड़ा होता सा। है। सेटिंग में प्रॉब्लम आ जाता है। फ्लावरिंग में ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ज्यादा शूट निकलते हैं। हो, जैसे कि ज्यादा यहाँ पे पीछे ज्यादा जैसे- पानी होता है तो हाँ, तो पानी अगर थोड़ा ज्यादा हो गया तो थोड़ा सा, अभी बारिश हुआ था ना बीच में। हो। हाँ, बारिश होता है। जबरदस्त इस साल बहुत ज्यादा बारिश बारिश हुआ आता हाँ? है। इस साल बहुत ज्यादा बारिश था। नहीं, अभी लास्ट में भी हुआ ना हाँ, आपने? अभी भी और हुआ। एक- अभी एक मैंने- 15-20 दिन हाँ, पहले बात- भी हो चुका है इधर। कब लिया आपने पतझड़? कब लिया? 3 महीने हो गए। अभी 3 महीना हो गए। हो, तो तारीख बता सकते कुछ? 15 नवंबर। 15 नवंबर को, 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 2 महीने हो गए। हो, 2 महीने पूरे हो गए। ओके, वही बोल रहा था मैं, 2 महीने मतलब 60 दिन हो गए। 60 दिन हो गए। 60 दिन के हिसाब से आप अगर सेटिंग देखेंगे ऊपर तो जबरदस्त है, मस्त है। आप देख सकते हैं। देखो, ये राजस्थान में ऐसा होता है, ऐसा राजस्थान में बढ़िया होता है, ऐसा होता है ना। आज की तारीख में नहीं होता, लेकिन पहले ऐसे होता था। अभी केमिकल पिला पिला के वो सुला दिया। मिट्टी अलग अलग होती है ना, नहीं, मिट्टी का है ताकत, वहाँ पे मिनरल ज्यादा है ना, मिनरल ज्यादा है। वहाँ से सब जो कोटा है या सब हमारा मार्बल्स है वो वहीं से आता है ना, रॉ मटेरियल। तो आप अगर मोरबी और राजकोट के रास्ते पे जाओगे तो आपको सब वो रास्ते पे वही मिलेगा, हाईवे पे ट्रक्स वो राजस्थान से भर भर के आते हैं। बराबर क्या है, बराबर। तो मतलब वो मिट्टी में मिनरल्स है बहुत ज्यादा। तो अभी आपका जो पौधा है वो 2 साल का होगा।
दूसरा बार है ना अब ये? हो हाँ, दूसरा बार है। पहले बार में कितना मतलब ये यील्ड निकाला आपने? 5-6 टन निकला। कितने पौधे सब? 425। अच्छा 425 पौधों में मतलब एक 10 किलो निकला एक पौधे में? पहला साल था 10 पहला साल निकला। और पौधे कितने छोटे महीने थे। का था बगीचा? कितने साल का था तब जब तभी 11 महीने का था तभी बनता था मतलब। मतलब 11 महीने में पकड़ लिया था? हाँ हो बाप रे, बहुत छोटा था फिर। 11 महीने में पकड़ लिया था? वो पकड़ना नहीं था मगर इतना आ गया तो वैसे ही रखने दिया। पौधे बहुत तगड़े हो गए? तगड़े हो गए ना। उनको फिर दिक्कत नहीं आई हाँ, 10 किलो माल देने में। तो अभी जो मतलब आपने पकड़ा है तो अभी 2 महीने हो गए, तो ये सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी कब से यूज कर रहे हैं आप? पिछले साल थोड़ा थोड़ा यूज किया था। बीच बीच में? हो बीच बीच में किया था। थोड़ा मतलब क्या और किया? कृषि अमृत दिया था। कृषि अमृत, हाँ सॉइल चार्जर यूज किया था? और हो एससीटी यूज किया था? हो एससीटी। ये सिटी इस साल पूरा यूज किया है। एससीटी वैदिक किया है? हाँ हो। ये सिटी वैदिक का पूरा इस साल पूरा इस्तेमाल किया है अभी इस ओके, बगीचे में। तो अभी पौधे हम देख रहे हैं, आपके पौधे का जो सेटिंग वगैरह तो बहुत बढ़िया है। हाँ तो मतलब ये साल में क्या क्या किया है? अभी ये साल में क्या किया है तो दूसरा ही जो अभी यील्ड पकड़ा है हाँ। तो क्या किया है इस साल कृषि अमृत दिया है 4 किलो पर केजी। मतलब रेस्ट में दिया है कि कब दिया है? नहीं रेस्ट में दिया है। अभी दूसरा पकड़ पड़ने वाला है उसमें 4 किलो का। मतलब अभी बाहर पकड़ा तब नहीं डाला है? अभी बाहर पकड़ा तब नहीं डाला, रेस्ट का पकड़ने डाला से है। पहले। हाँ। कितना डाला था वो? 4 किलो दिया है एक पे। और रूट न्यूट्री कितना डाला है? रूट न्यूट्री 3 किलो दिया है। रूट 3 किलो, न्यूट्री 3 किलो दिया है। पौधे कितने हैं पूरे? 425। मतलब एक एकड़ से थोड़ा ज्यादा है? एक एकड़। थोड़ा ज्यादा है? हाँ। ओके, तो सेटिंग तो मतलब अभी वो आपने जो बेसल डोज दिया है उसी पे आया है? हाँ उसी पे ही। और इतना पत्ती में इतना तेल जैसा क्या चमक रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है ये? ये पूरा लस्टर है। हाँ? जो पत्ती जो ऑर्गेनिक अपना जो पूरा नेचुरल उसको जो कलर आ गया? कलर आ गया उसमें। ओके, अभी पत्ती देखो ना कितनी साइज देखो, ये देखो ये क्या पत्ती है? और ये सोलापुर लाल का कभी भी ऐसा स्ट्रोक नहीं देखा। पिछले साल ऐसा नहीं था। स्ट्रोक चांगले निघाले इस साल में स्ट्रोक अच्छे निकले ना। अच्छा, ये जो लंबाई है वो ज्यादा है हाँ और इससे फिर लंबा ज्यादा है, मतलब उसका फल भी साइज भी बड़ा होगा। बड़ा होगा। हाँ। अभी आप देख सकते हैं 2 महीने का हो गया है इसका सेटिंग। और इसका कुंदा इतना बड़ा है तो सोलापुर लाल का कभी साइज देखा नहीं था। अभी साइज नहीं देखा ना आपने? पत्ता देखा है आपने? देखो ये मेरा उंगली पूरा ढक दिया ना उसने, पूरा ढक दिया ना। देखो वो उससे भी बड़ा है, देखो है ना। तो पत्ता मैं हमेशा बोलता हूँ फैक्ट्री अगर बड़ी है तो गोडाउन बड़ा बनना ही पड़ेगा। बड़ा बनने पड़ेगा। हाँ? बराबर। तो बनना ही हो तो। और उसके ऊपर आप देखें पत्ते का साइज है, उसका शीरा जो है, जो लाइन से उसकी जो नसें है वो नसें कितनी वो तेज आ रही। स्पष्ट दिख रही है। हाँ, मतलब ये आपको जो सेटिंग मिल रहा है, लंबाई मिल रही है इसका, और चमक भी देखिए अभी से दिख रही है। लाल की चमक इधर पता चल जाती है। आपका अगर ये भगवा होता ना, इसके इतना लाल नहीं होता वो। नहीं बराबर। भगवा का कलर भगवा होता है, मतलब अभी जो फूल का कलर है ना ऐसे कलर होता है फल का। इसका कलर थोड़ा लाल है, देखिए है ना। हो तो इस साल हमने क्या किया था सर, हाँ। चैलेंज लिया है हमने। ओके। हमारे पास पूरा 2500 पौधा है सोलापुर लाल का। हाँ हाँ जो आपने जैसे बताया था हाँ हाँ उसी हिसाब से पूरा कर रहे हैं। हाँ। और कम से कम 400 ग्राम तक इसका फ्रूट लेके जाने का है इस साल। आपको? हाँ ओके, तो आप गाइडेंस करते? गाइडेंस भी करता हूँ, खुद का भी बगीचा है। अच्छा, आपका भी है? हाँ मेरा भी 1000 पौधा है मेरा। ओके, तो अभी फ्लावरिंग में आने वाला है। जीजा जी को भी लखपति बनाना है? नहीं पहले से ही हो। पहले से और है। अनार से अनार से अनार से बनाएंगे। अनार उनका है ना 10 साल से अनार है। अच्छा, हाँ 10 साल से पहले से? हाँ पहला भगवा था वो बालक, अभी बड़ा था 17-18 बरस का था, वो निकाल दिया। अभी ये नया लगा है। ओके, तो अभी आपको जब ये शुरू कर दिया आपने, एक ही बेसल डोज भरा है? हाँ एक ही भर रहा है। अभी सॉइल चार्जर कितना गया होगा? अभी 20 लीटर गया है कम से कम। 20 लीटर गया है। हाँ। और इसमें समझो अपना रूट न्यूट्री तो गया एक बार, हाँ उसके बाद में रिपीटेशन किया है क्या? उसको माइक्रो चार्जेस दिया था ना, सॉइल चार्जेस। नहीं, रूट न्यूट्री का रिपीटेशन किया है? नहीं अभी नहीं किया। अभी दूसरा जो बेसल डोज डालने वाले यानी अपने, हाँ उसमें डालेंगे। अपने उसमें और क्या लगा था बेसल डोज में? बेसल डोज में कुछ नहीं है। अभी रूट चार्जर, न्यूट्री चार्जर दिया था, पेस्ट क्लीनर दिया था उसमें। ओके, और डिसीज फाइटर वो स्प्रे में दिया? वो स्प्रे में स्प्रे दिया में था। भी अभी स्प्रे कितने हो गए? स्प्रे 5-6 हो गए अभी 2 महीने में? हाँ हो 2 महीने में 5-6? हाँ और पहले आप 10 साल से कर रहे, हाँ। हो तो ये स्टेज तक 5 स्प्रे में हो जाता है? नहीं होता था। नहीं होता। फिर तो पहले आम्ही केमिकल में थे? हाँ केमिकल में थे। तो
8 दिन में लगाना पड़ता था। लगाना पड़ता था। हाँ अभी 8 दिन के हिसाब से 10 स्प्रे होने वाली थी। हो अभी कितने हो गए? 5 हो गए। नहीं, अभी पहलवानी बना दिया है ना, अभी तो क्या आखड़ा में 10 स्प्रे लगाते थे, कितना हो गया अभी? आधा हो गया। और ऊपर से पहले स्प्रे में क्या लगाते थे? पेस्टिसाइड और फंगीसाइड। फंगीसाइड मतलब क्या लगाते थे? खाना नहीं लगाते थे। फिर क्या लगाते थे? अभी जरूरत नहीं होती ना, तो इसलिए ना स्प्रे ज्यादा दिया। इधर आ जाओ। वो छोटा सा इधर पीछे देखो ना आपके, इधर पीछे देखो, देखो पूरा हरा फल है, देखो कितना लगा है। ऐसे थिनिंग किया है और ये पत्ता का चमक देखो, नहीं, प्लास्टिक जैसा। सर अभी ना इसमें दिखाई नहीं दे रहा इतना। अभी क्या है, थोड़ा सा आटा गिना हो गया है ना कभी? गिना है? नहीं नहीं गिने, जिसको थिनिंग करना पड़ेगा बाद में। पूरा अंदर भरा है वो, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था। पूरा मतलब पत्ती के अंदर बाहर से अंदर तक फल है। हाँ, अभी इस साल है ना सनबर्निंग का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि सब फल पत्ती के अंदर है। ढके हुए। हाँ, ढका हुआ है सब। ओके। पहले स्प्रे कम हो गए, दूसरा सेटिंग। ये कम हो ये गए। सीजन में सेटिंग होता है कभी? नहीं, अभी बहुत तो मुश्किल नहीं। होता है। ठंड में कभी सेटिंग हुआ है? नहीं, कभी नहीं। तो ये और सेंद्रिय वाले को तो अभी इतना भी सेटिंग नहीं, इससे आधा भी नहीं, आधा भी नहीं। मतलब हमारे ये- गांव के ये तो मुश्किल है। बहुत आदमी है। मतलब भगवा से ये ज्यादा मुश्किल है। हो बराबर है। भगवा वैरायटी जो है हाँ उससे ये ज्यादा मुश्किल है। ज्यादा सोलापुर मुश्किल है। सेटिंग के लिए। हो तो फिर भी दिक्कत नहीं है आपको। दिक्कत नहीं। और वो लोग पूछते और होंगे एक ना, कहने वाली बात है कि पाकली करपा किधर में नहीं दिखाई देता, नहीं तो ये हाँ, पूरा एक खासियत पकड़ है। लेता है पूरा। एक खासियत पूरा है पकड़ लेता इसकी। हो इसकी नहीं, एसिटी वैदिक की। एसिटी की खासियत नहीं नहीं नहीं, वो मतलब जो कोई भी अनार का फल है वो ये सीजन में अगर पकड़ेंगे तो पकड़ी करपा आना ही आना है। 50% वही बोला, वही खासियत है होता उसकी। है। हो. बराबर. मी अनुभव घेतलेला रे 8 वर्ष आधी आपने एक्सपीरियंस लिया है? क्या क्या एक्सपीरियंस लिया है? 8 साल सेंद्रिय करीत होतो ना तेव्हा ओके, भगवा करते थे हाँ. तो क्या हुआ था? याच पिरियडला धरायचं ना, पाकळी करप्याने पूरा खराब हो जाता था। हाँ. मतलब जो फंगल अटैक होता है ये पेटल्स के ऊपर, जो पकड़ी करपा बोलते हैं उसको, अभी impact 40% होता है। ड्रॉपिंग हो जाता है पेड़ के नीचे। हाँ हाँ, ये टाइम में 40% नीचे ले आम्हाला जाता है। शोधून सापडायचं नाही ना कुठं पडलेलं असा हाँ, खाली. आप अभी ढूंढ रहे तो मिल नहीं रहा नीचे। ये अभी मिलता ही नहीं। आणि सेटिंग मध्ये ना खाली गळायचं प्रमाण कमी आहे ना. अच्छा, Dropping ड्रॉपिंग का नहीं, नहीं। ड्रॉपिंग जो हो रहा है, Dropping भी नहीं फुल हो ड्रॉपिंग जाता। नहीं हो रहा कोई है। ड्रॉपिंग नहीं। नहीं अरे ड्रॉपिंग बिल्कुल नहीं। देखो ये जो देखो अभी एक खाली अनमेच्योर्ड फूल नीचे गिरा है। 3 4 वो अनमेच्योर्ड फूल नर है। नर है। नहीं नहीं, ये सब नर है। अनमेच्योर्ड है। हाँ, नर ही हो। और जो नर है कुछ और कुछ कमजोर है, हाँ, वही। तो कमजोर गिरना ही चाहिए। नहीं हाँ, जो अच्छा है वही टिकना चाहिए। हाँ, जो कुदरत का- कमजोर गिरना ही चाहिए, गिरना ही चाहिए वो। तो अभी जो ऊपर दिख रहे हैं उसके हिसाब से कुछ गिरा ही नहीं, ऐसा लग रहा है। नहीं, कुछ भी नहीं गिरा। हाँ, तो सब पाले में पड़ गए। सेटिंग अभी कितना होगा एक पौधे के ऊपर? कभी गिना है? 150 के ऊपर ही होगा हर पेड़। हर पेड़ पे। हाँ, और उसका आकार देखा जाए तो ऐसे लगता है 4 साल का हो गया। चलो, अरे पत्ते देखो ना, पत्ते पत्ता भी है और क्या सब। खतरनाक है। हाँ, सब अंदर है। माल भी है अंदर बहुत। हाँ। ये अनार का कितने साल का पौधा लग रहा है? 10 साल का नहीं, एक हमारा 10 साल का भी इतना बड़ा नहीं होता. 10 साल का नहीं होता है? ये 2.5 बरस का ही। मेरा 5 साल का पौधा है, इतना बड़ा होगा। हमारे वहाँ पे क्या होता है सर, यहाँ 2 साल का वो पौधा, लंबा 2 नहीं साल का जाता। इतना पौधा अभी होता है। 12 2 साल का ये इतना जो साइज है ना 12 फुट हाँ, हाँ, हाँ। उसमें हम बीच में नहीं चल रहे, वो फैल जाता है, लंबाई में नहीं जाता. ये भी फैल जाता है. हम काट डालते हैं. इन्होंने उठाया वो सब काट दिया। होना चाहिए ना. ये पेड़ जो है इसके अंदर सेटिंग देख सकते हैं आप। ये पेड़ है ना नीचे आ जाएगा. ये देखो पौधा, माल पूरा बड़ा होना। हाँ बड़ा होगा ना माल, ये देखो नीचे आ जाएगा। तब पूरा नीचे आ जाएगा. ऊपर देखो, ऊपर का ये मेरे पीछे देखो, है ना? तो इधर आ जाओ। मतलब सेटिंग के लिए और ये मौसम में कोई बीमारी नहीं है। ये आपको थोड़ा सा मिरेकल लग रहा है। हमारे लिए तो मेरा खाली है। हाँ, जबरदस्त ना? स्ट्रोक देखो, हाँ, लंबे लंबे इतना सोलापुर लाल का कभी नहीं होता। ये देखिए, वाली बात है ना. ये देखो, हाँ, फुल लंबा। फुल लंबा। ये वो सोलापुर लाल भगवा का लग रहा है ये वो। भगवा का लग रहा है, पूरा फुल लंबा है। जिन्होंने उसको ढूंढा है वो भी वो देख के थोड़े से मतलब चौक जाएंगे, ये क्या है ना? ये देखो क्या सेटिंग की जबरदस्त लग रहा है। लंबा हो जाता है तो बहुत साइज बड़ा हो जाता है. हो जाता है। नहीं तो इसकी सबसे खास बात ये है कि मतलब वो जो उसका जो रेजिस्टेंस पावर भी वो भी अच्छा है। हाँ, तो सिर्फ वो दिक्कत ये है कि सेटिंग नहीं होता। हाँ। पावरफुल रहता है ना तो सेटिंग नहीं होता जल्दी। बराबर. तो अभी वो तो मुश्किल नहीं दिख रही है मेरे। अभी तो हो गया पूरा सेटिंग। अभी एक और सर अभी फ्लावरिंग भी चालू हो जाएगा। अभी अगर जैसा गर्मी बढ़ेगा
हाँ? तो इसको और भी फूल लगेगा। और लगेगा। सेकंड ये निकल रहा है ना, हाँ? ये निकल रहा है, निकल रहा है। अभी देखो 15 दिन में ये स्टार्ट होगा इधर। ये देखो ये निकल रहा है। बहुत ही नए नए निकल रहे कलियां। हाँ, ये देखो। गर्मी बढ़ जाएगी ना। ये जो लाल हो रहा है ना, यहाँ देखो ये लाल हो रहा है ना, यहाँ पे कली निकलेंगी। सर ये पूरा निकल रहा है। ये डंडा है उसको निकला है फ्लावरिंग। हाँ, ये देखो ये तो कोई आग भी नहीं था इधर। यहाँ बहुत बढ़िया है। अभी बेसल डोज कब डालने वाले हैं? अभी 8 दिन के बाद डालेंगे। 8 दिन के बाद डालेंगे। हाँ। अच्छा, तो अभी क्या क्या डालने वाले हैं? अभी इसको कृषि अमृत जाएगा 40 बैग, ओके और उसमें 3 किलो न्यूट्री, ओके 3 किलो रूट चार्जर जाएगा, हाँ 500 ग्राम अपना माइक्रो चार्जर जाएगा। 3 किलो रूट न्यूट्री जाएगा। हाँ। फिर कृषि अमृत कितना जाएगा? कृषि अमृत 40 बैग जाएगा अपना। 40 बैग जाएगा। मतलब ये एक पौधे पे 2 किलो। हाँ ओके हाँ। बराबर है ना? हाँ। और दूसरा रूट चार्जर रहेगा, न्यूट्री 2 चार्जर रह गया, पेस्ट क्लीनर जाएगा और हेल्थ चार्जर। हेल्थ चार्जर भी जाएगा। हाँ, पेस्ट क्लीनर और हेल्थ चार्जर जितना आप रूट न्यूट्री डालोगे ना उतना ही डालना। ईस्टर्न के 2 स्प्रे निकालिए इसको मिल्क के अच्छा, साथ। ये बहुत बढ़िया। वो मैं अपना वैदिक का जो मिल्क चार्जर है, हाँ। वो हम घर पे यूज करते हैं और उसी का दूध spray इस्तेमाल दिया किया है। हाँ, वो दूध और ईस्टर्न चार्जर इस्तेमाल किया है इसको। कितनी स्प्रे दी है? 2 हो गए ईस्टर्न के। क्या एक्सपीरियंस है मिल्क चार्जर के दूध का और ये वो इंस्टेंट चार्जर का? आप जो ये चमक देख रहे हैं, ये अंदर का सेटिंग देख रहे हैं, यही उसका खासियत है। अरे जमीन काली है ना पूरी आपकी, देखो ना। वो तो काली है नहीं है, पूरा ब्लैक सॉइल है। वही तो मैं बोल रहा ना, ये देखो वही तो सर सोचने की बात है ना सही। ऐसे ये देखो यहाँ पे देखो। वहाँ पे होती तो हाँ, उधर कड़क मिलेगा, मगर जिधर जिधर हमने ये ये देखो। डाला है पूरा मट्टी अपना अरे यार। ये हो गया है। ये ऐसे काली आप मट्टी दिखाई रहे थे ना आपा साहब के यहाँ। सबको दिखाते हैं। हाँ, ऐसी होनी चाहिए तो आपकी हमारी हो गई है। हाँ? हो गए हो गए हो गए। अगर ऐसे से मिट्टी इतनी के ऐसी- घामे हो ना हाँ सोना उगलेगी सर। अभी सोना ही होगा रही ना। इससे बन ज्यादा रही है, अभी तो बन रही है हमारे हमारी बात हो गई। वहाँ पे ऐसी मिट्टी नहीं मिलती। एक बात बताओ मैं आपको, आपके यहाँ जो मिलता है ना उसको सोना बनाइए। वही बात है। आपके यहाँ जो मिलता है ना बराबर है। उसको सोना बनाइए। प्रकृति ने उसे ऐसे ही बनाया है। ये तो आप हम बन जाते, मैं आप बन जाता ना। हाँ, ये मिट्टी खाली कपास और गन्ना उगाने में यूज किया काम जाता है, करती इसको, है। काम करती हमारे ये यहाँ बाकी कुछ ये नहीं। मिट्टी गन्ना में अच्छी चलती है। इधर आओ, इधर आओ। ये क्या है? ये देखो, ये क्या है? होल है इधर। यहाँ पे क्या है? होल है। सर ये इधर से रोटी देखिए। ये देखो यहाँ से होल है। हाँ वही तो बोले, यहाँ से होल है। देखो आसानी से कट जाते। देखो यहाँ से लाइन है। ये क्या है? केचुआ का रास्ता है। मतलब इस मिट्टी में क्या है? अभी जान आ गई, उसमें जान आ गई। ये देखो, ये देखो है। हाँ, देखो ये देखो केचुआ है। ये देखो होल से, मतलब ये मिट्टी पूरी अंदर भी क्या है? नरम है। मतलब इसका मतलब साफ क्या हो गया? इसका मतलब सीधा साफ होता है कि आपकी मिट्टी क्या हो गई है? अभी उपजाऊ हो गई। उपजाऊ हो गई। देखो कितना जबरदस्त चमक रहा है। मतलब ये सब चमक जो है वो चमक इंस्टेंट चार्जर की ऐसे बोल रहा है। हाँ, instant। मैं अभी जो आपको बोल रहा था ना कि आपको अगर इसको और बढ़िया करना है ना और किसी भी बीमारी से बचाना है तो आपको पेस्ट क्लीनर और हेल्थ चार्जर को रूट न्यूट्री चार्जर के हिसाब से 3-3 किलो डालना है। नीचे 3 किलो। अगर आप बेसल डोज में आप वो डाल दिए, ठीक और अभी आपको नया जो सीजन आने वाला है तो वो साइज के लिए जाएगा अभी, तो क्वालिटी डाल दीजिए इसमें। ठीक। 1, 2 और 2.5 किलो क्वालिटी डाल वैसे दीजिए। 4 ड्रेसिंग हो गया उसका। मैं वही बोल रहा हूँ, हाँ, ड्रिंचिंग से कभी भी याद रखना। ड्रिंचिंग बोले तो सलाइन है, हाँ वो झटका देता है। झटका देता है। लेकिन आप अगर बेसल डोज में डालते हैं ना हाँ। तो वो मिट्टी के तो साथ में मिट्टी slow को, motion में हाँ मिट्टी चलता को ही और सुपीक बना देता है। बराबर। देखिए क्या रहता है कि सब मिट्टी में जब मिल जाता है ना, आपको एक मैं एग्जांपल बताता हूँ। आप कभी भी ढाबे पे खाना गए हो, खाने के लिए बैठते हैं ना, या घर पे आप दाल रोटी खाते हैं, तो बहुत लोग क्या करते हैं वो रोटी को तोड़ते हैं और दाल में भिगो के ऐसे खाते हैं। वो सबसे गलत चीज़ है खाने की, गलत सिस्टम है। अगर आपको देखना है तो मैं तो ऐसे बोलूँगा कि आपको शक्कर का चम्मच चाय पत्ती के इसमें डुबा के खाना चाहिए। ऐसा ऐसा हो गया वो, ऐसा हो गया। ऐसा हो गया वो। तो आपको क्या करना है, आप जब दाल लेना, जब ढाबे पे गए तो दाल लेना, और वो जो बाउल होता है उसके अंदर आप जो रोटी है उसको टुकड़ा करके उसको डाल दो। बाकी का खाना खा लो, तब तक वो पूरा अच्छी तरह से भीग जाएगा। तो उसको सोख लेता है पूरा। जब दाल को आपकी रोटी सोख लेती है तो उसके अंदर एक अलग से तत्व तैयार हो जाते हैं, उसके अंदर के कार्बोहाइड्रेट्स अवेलेबल हो जाते हैं और उसका शुगर में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अंदर प्रोटीन रहता है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट रहता है, दोनों मिलके क्या बन जाती है? शुगर।
जब उसको खाओगे ना तो आपको इतना सुख आएगा, इतना मस्त लगेगा आपको, और पचने के लिए इतना आसान हो जाता है कि बॉडी को भी बहुत सुख लगता है। देखो हमारी बॉडी को जो अच्छा खाना है वो अपने आप समझ आता है। वो जीभ इसीलिए बनाई है, हाँ बराबर लाल इसलिए बनाई है कि आपको अच्छा खाना मिले तभी ये लाल बाहर आती है। बराबर, लाल टपकती है, अच्छा दिखा है। गंदा खाना आने के बाद लाल टपकती है कि थूक अच्छा। आती है। खाना सामने खाना अच्छा हो तो नहीं खाने से पहले ही लाल टपकती है, वो निकल जाती है। बिल्कुल लाल निकल तो जाती अपना है। डाइजेशन सिस्टम अंदर से ही चालू हो जाता है। बराबर है, मतलब वो पहले से मांगती है। हाँ दो मेरे को। हाँ तो मैं वही बोल रहा था आपको कि जब अंदर से आपको मांग हो रही है तो वो आपको बॉडी को पचेगा ही पचेगा। बॉडी को समझता है क्या खाना है मुझे, बराबर है ना। और कभी कभी देखो आजकल आप किसी भी शादी में जाओ, लोगों का आधे खाना पड़े रहता है पीछे, बराबर है। हाँ, बराबर है, उसी समझ में जाता है। और जब हमने हमारे इधर प्रोग्राम रखा था, कौन था हमारे इधर प्रोग्राम में, उसमें आए थे आप? आया था। ओके, तो क्या देखा आपने उधर? वो खाना जब खा रहे थे लोग तो क्या देखा आपने? खाना बहुत अच्छा था सर। ओके, उसमें मिल्क चार्जर का जो हाँ। गुलाब जामुन बनाया था, मिल्क चार्जर के दूध का उसका वो खोआ बनाया था। फिर अपना जो सॉइल चार्जर है उससे वो मूट मग होता है ना, मैं तो उसका प्रोग्राम में नहीं था, मगर जिन्होंने खाया उनसे सुना था हाँ, क्या कोई भी बर्तन पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए किसी लोगों ने थाली पे कुछ दिखाई नहीं था। बहुत अच्छा खाना था। हाँ पूछा ऐसा कुछ तो पीछे क्यों? बचा था, पीछे कुछ किसी नहीं के कुछ नहीं बचा था। सब खाली पत्तियां पड़ी थी। हाँ। सही है गलत है? सही है सर। मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर अच्छा खाना है ना, आपको देखना है तो आप कभी भी जाओ, पहले पंगत हो जाती है ना, तो खाना खाने के बाद देखने जाओ पीछे कुछ अगर बचा है तो खाना खाने लायक नहीं है। बराबर अगर पूछे कुछ भी बचा नहीं है तो आप वहां जाके खाना खा सकते हो। इतना सिंपल आइडिया है। तो मैं वही बोल रहा हूँ आपको, जब आप क्या करते हो, वो दाल अगर रोटी में जब डाल के वो जब रोटी को सोख के खाते हो ना, तो इस तरह का शुगर लेवल का एक आपको अलग सा टेस्ट मिल जाता है। तो वो चीज़ आपको बाहर पे क्या हो जाती है, पक जाती है। ठीक वैसे अगर आप पेस्ट क्लीनर और हेल्थ चार्जर जमीन में डाल देते हो तो मिट्टी के साथ में वो अलग तत्व बन जाता है। बराबर, अब पानी के साथ डालते हैं ना, बराबर, हाँ। तो वो अलग काम करता इनका है। मिश्रण होता है बिल्कुल। तो आंतों से देखो, आंतों से मुंह से लाल मिलके अगर आपको खाना मिल गया तो वो अलग काम करता है। और डायरेक्ट आपको नसों में चला गया तो इंजेक्शन या सलाइन, तो वो काम अलग अच्छा काम नहीं करता है। करते। हाँ। अलग करता है, हो। करता है लेकिन अलग करता है। अलग करता है। तो हमको जमीन में देंगे ना तो रिजल्ट 3-4 गुना मिलेंगे। कितनी? 3-4 गुना। और ऊपर से स्प्रे देंगे, ड्रेंचिंग करेंगे तो 1 गुना मिलेंगे। बराबर, हाँ वो भी जरूरी है टेम्पररी के लिए, लेकिन ये हमेशा के लिए जरूरी है। देखो एक इंस्टेंट चाहिए, एक कांस्टेंट चाहिए। बराबर है। बराबर है ना। अगर हमें इमरजेंसी में सांस लेनी तो कहाँ से लेते हम? यहाँ से, बराबर है। और आराम से लेनी तो कहाँ से लेते? पेट से। बच्चा कहाँ से सांस लेता है? ध्यान देना, उसका पेट हिलता है, छाती नहीं हिलती। बराबर है। और बूढ़े का छाती हिलती है। मतलब वो इमरजेंसी सिस्टम यूज करता है। बराबर है। आप इमरजेंसी सिस्टम यूज करेंगे जल्दी मरेंगे। बराबर, सही ना। बराबर है। तो ये जो स्प्रे है या जो भी आप ड्रेंचिंग कर रहे हो ये इमरजेंसी है। ओके, लेकिन आपको क्या करना चाहिए? बेसल में डालना चाहिए। तो ये बेसल का बहुत इंपॉर्टेंट है सर। जो भी आप फसल कर रहे हैं ना, अनार करो या आप सब्जियां करो या धान करो, कुछ भी करो, बेसल स्ट्रॉन्ग डालो। और वैदिक का काम बेसल का ही सर। आगे मेरा सपना है ये स्प्रे बंद होनी चाहिए। बराबर है। स्प्रे बंद, पहले सिर्फ बेसल डालो। नहीं, अभी तो 50 से 22 तक 10-20 तक आ गए स्प्रे। अभी 50 पहले 50 से 20 पर आ गए बराबर है। इस साल। तो कर देंगे 10 में, फिर 5 में। ठीक है। इसको माल देखो, ये देखो क्या जबरदस्त। देखो बीच में देखो, ये देखो, बीच में जगह पे देखो, कितना ये है। देखो है सेटिंग बीटिंग खतरनाक है ना सर। ये देखो, ये टेनी पे देखो कितना माल देखिए सर, 2 महीने का फल हो गया इधर। है। ये फल कितना बड़ा हो गया। हाँ ये छोटे देखो नीचे कैसे से वो सेटिंग जबरदस्त हो रहा है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, लंबे- ये देखो, ये देखो क्या है, जबरदस्त है एकदम। और ये भगवा को भी पीछे छोड़ रहे। बराबर। हाँ देखेंगे, आपका सपना है, पूरा करना है वो। ऐसा बोला ना मैं। देखो अरे यार ये 2 महीने का फल है। हाँ, 2 देखो मैंने आपको बोला ना ये टेनी रहेंगे ना, बराबर। पेंसिल काली, तो पेंसिल काली तो ऐसा मारा अच्छा था। ज्यादा सर क्या होता है, हमारा इधर का है ना, जो काली मिट्टी है ना, हाँ वो रिपिल काड़ी को ज्यादा फल नहीं देती। मैं वही बोल रहा था मैं आपको। इसलिए उसको क्या करना मालूम है आपको? हाँ। आपको अगर ये काली मिट्टी में खेती सही करनी है, देखो अनार की, तो आपको पानी व्यवस्थापन पे ज्यादा जोर देना पड़ेगा। ये बहुत कम पानी है, जब मांगते हैं तभी पानी मिलता है इसको पीने कितने दिन में पानी देते हैं आप उसको? के। इसको 8 दिन में 2 घंटे तक जाता है पानी। 8 दिन में 2 घंटे दे रहे हैं, सही दे रहे हैं। फिर भी मेरे हिसाब से और कम करना चाहिए।
ठीक है करेंगे। और आप जो खाद देते हैं वो कैसे डालते हैं? खाद अपना हाथ से डालते हैं सब। सब हाँ फ्री वगैरह मतलब ड्रिप से नहीं छोड़ता? सब। ड्रिप से नहीं करता क्योंकि वो क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होती ना। अच्छा अच्छा अच्छा। ये देखो ना क्या जबरदस्त है, क्या पत्ती है। हाँ बीच में सब माल करता वाह वाह वाह, क्या जब ये माल बड़ा होगा कैसे दिखेगा? हाँ हेलो जब अभी निकलने तो को छोटा है, अभी तो छोटा है, बड़ा हो गया ना हाँ तो माल ही माल दिखाएगा। हाँ आपको कैसे लग रहा है बगीचा आपका? आपको बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ओके कितना मतलब उसका पत्तियां पहले ऐसी होती थी क्या पहले? नहीं आता नहीं आम्ही इतनी अच्छी नहीं होती। मागच्या वर्षी मजे की बात है हाँ। हर साल क्या होता है ये पूरा पत्ती पे टिक आता है, हाँ स्पॉट आता है हाँ, पूरा स्पॉटेड रहता है हर पत्ती पे। ब्लैक हर स्पॉट आता है। हर इस टाइम तो पूरा 80% पत्ती पे के ऊपर टिक रहता है। म्हणजे पत्तीवरच करपा येतो मग इस या- साल एक याच्यावर भी येतो. पत्ता नहीं क्या वो मग पाकळी पे चला जाता है। हाँ, हाँ। वो ऐसा रहता है। तसं पत्ती या वेळेस म्हणजे करपा नाही आणि म्हणजे क्यों दावणीचा नाही? प्रकारच नाही कुछ भी नहीं, नाही क्यों नहीं है? या वर्षी म्हणजे सॉइल चार्जर पहिल्यापासून वापरलं ना. हाँ आपने क्या जादू कर दिया? नहीं वो सर का जादू है मेरे, अच्छा राम सर का जादू है हमारे। ये उन्होंने मेरे हाथ पे दिया है, खाली वो करने का काम कर रहे हैं हम। आपने इस साल कितने साल से? आमच्याकडे हाँ जैविक वाले पण येऊन गेलेले. अच्छा इधर आके गए हा वो क्या बोल म्हणजे रहे? घरी आलेले त्यांनी विचारलं आम्हाला. जैविक वाला? हा बाग कोणाचा आहे? आप क्या यूज करते हैं? अच्छा मतलब इधर आए थे? हाँ, दूसरे लोग आके पूछते हैं क्या यूज किया है, दूसरे कैसे कंपनी किया वाले आके गए, कंपनी वाले वो आके जैविक का काम करते? हा त्यांच्याकडून मी माहिती घेतली ओके आणि मग नंतर सांगितलं का भावाचं दुकान आहे जैविकचं. मग ओके. ते म्हटले तुमच्या भावाचं दुकान आहे जैविकचं, मग तुम्ही काय आमच्या हाती लागणार आहे जैविक म्हटले. ओके फिर मैं आपको एक और जानकारी देता हूँ। सब किसानों को मुझे ये बात बताने में बहुत आनंद होता है कि किसान थोड़ा गड़बड़ करते हैं। देखो केमिकल में एक खेती करते हैं लोग, मतलब केमिकल फार्मिंग बोलते हैं उसको, दूसरी खेती ऑर्गेनिक होती है, बराबर। तीसरी खेती होती है जैविक खेती होती है। कितने हो गए? पहली क्या हो गई? केमिकल। दूसरी क्या हो गई? तीसरी क्या हो गई? अभी ये तीनों खेती जो है वो ऐसी वैदिक नहीं है। लोग क्या बोलते हैं, बहुत बड़ी गलती करते किसान, बहुत बड़ी, वैदिक को जैविक बोल देते। वैदिक ही है, नेचर के साथ खेती करते हैं। वही तो मैं बोलता हूँ, जैविक खेती ये छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा। बराबर। ऑर्गेनिक खेती एक छोटा सा हिस्सा है और केमिकल की खेती एक बड़ा हिस्सा है अभी मार्केट का। लेकिन आपको क्या सोचना है सर, क्या फर्क है ये तीनों में? मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट में बताता हूँ आपको। केमिकल की खेती मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। केमिकल में हम जहर डालते हैं, ये बात सबको मालूम है, उसने सब बर्बाद हो रहे हैं, ये भी सबको मालूम है। सही गलत है? अभी दूसरी हो गई, उसको लोग परेशान हो गए तो कहाँ आ गए? ऑर्गेनिक में, सेंद्रीय में आ गए ना। ऑर्गेनिक में सर हम यूज क्या करते हैं सर? वेस्ट इस्तेमाल करते हैं हम। बराबर। क्या बस। वेस्ट मतलब जो डाला हुआ ऐसा पड़ा हुआ है जो कुछ काम का नहीं है। जैसे कि ये पत्ता काट दिया, अब ये काम का नहीं है तो इसको सड़ाएंगे और इसकी खाद बनाएंगे तो हो गया तो क्या हो गया? ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हो गया। तो ऑर्गेनिक में हम यूज क्या करते हैं? वेस्ट मतलब जो हमारे काम का नहीं। यूज का नहीं वो जैसे हम मूंगफली खाएंगे और ऊपर का जो पत्तियां हैं वो डाल देंगे, बराबर है, जानवर को, उसका गोबर आएगा। बराबर। समझो हमको इसमें आपने क्या कर दिया, वो उसका गन्ना खा लिया और उसका पत्ता इधर डाल दिया, जो हमारे काम का नहीं ना वो डाल दिया। वो डाल दिया। सही है? तो उसको क्या बोलते हैं हम? वेस्ट। वेस्ट। और वो वेस्ट को सड़ाने के लिए क्या आ गया? वेस्ट डिकम्पोजर आ गया। हम आ गए जैविक में। बराबर। जैविक में आ गए ना। बराबर। अभी कल मुझे एक किसान ने सवाल पूछा कि सर, हमारे मतलब जो असिस्टेंट है उनसे पूछ रहे थे, वो अभी हम बात किसकी कर रहे थे, वो किसान का फोन की, तो उसने पूछा कि मेरे पास में वेस्ट डिकम्पोजर है, तो मैं वेस्ट डिकम्पोजर यूज करूंगा तो आपके वैदिक के साथ में तो क्या मतलब अच्छा होगा, क्या चलेगा क्या? तो हम ऐसे पूछ रहे, वो हमें ऐसा पूछ रहा है, ऐसा समझ लीजिए कि मैं ऑलरेडी कैसे क्या यूज कर रहा हूँ, शक्कर यूज कर रहा हूँ, बराबर है, तो मैं उसको मतलब शहद के साथ यूज करूँ क्या? अभी शहद के साथ में शक्कर का क्या उपयोग है, या गुड़ का भी क्या उपयोग है? कुछ भी नहीं है, बराबर है, सेम बात हो गई। तो शहद बोले तो वैदिक, और ये गुड़ शक्कर बोले तो केमिकल, और गुड़ बोले तो ऑर्गेनिक। तो दोनों का भी वहाँ कुछ काम नहीं है। सही है? सही है। तो शहद बोले तो इतने सारे फूलों का उसमें क्या हो गया, इसेंस आ गया, हाँ, इससे सारा एक्सट्रैक्शन आ गया ना। हर एक तो मतलब जितना आप दूध है उसका थोड़ा सा घी बनता है,
इतने दूध का बराबर, पूरा इतने ताकत दूध। कहाँ आ जाता है? घी में। घी तो में आ घी जाता क्या है? वैदिक है। वैदिक है। और दूध क्या हो गया? ऑर्गेनिक हो गया। ऑर्गेनिक हो गए। तो ऑर्गेनिक मुझे आप बताइए दूध का कितना कैपेसिटी है? 2 दिन 3 दिन? नहीं, बराबर है बराबर। 30 लीटर दूध से 1 किलो घी बनता है, तो 1 चम्मच घी खाया नहीं, बात जाए- उतना ही नहीं है। हाँ। देखिए ध्यान से देखिए, दूध जो है वो अच्छा ही है। आपने क्या बोला? 20 लीटर में 1 किलो निकलेगा, सही है ना? बराबर। बस इतना फर्क नहीं है सर। ऐसा बोलेंगे क्या चलो 20 लीटर दूध यहाँ रख दिया और यहाँ 1 kg अगर घी रख दिया, दोनों की वैल्यू सेम है क्या? नहीं ना, नहीं 2 दिन में रखो ये दूध खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा। ये 2 साल में रखे घी तो जितना पुराना होगा उतना कीमत देगा। उतना उतना- कीमत आएगा। हाँ बराबर। ये जिस दिन आपके समझ में आ गया ना सर, क्योंकि देखो दूध में क्वालिटी होती है, हल्का बुरा अच्छा होता है, बराबर, लेकिन घी में कोई क्वालिटी होती है क्या? नहीं नहीं, क्योंकि वो उबल के आता है, वो छान के आता है, छान के आता है, पूरा छान आता है? के आता है। तो वो मंथन से आता है, मंथन होता है, छान के आता है, फिर वो गर्म करके उबाल के आता है। उसके ऊपर कितने संस्कार होते हैं? जल संस्कार होता है, वायु संस्कार होता है, अग्नि संस्कार होता है, बराबर। होता है ना? और ये सब बनने के बाद उसका घी बनता है, तो ये हो गया वैदिक। समझ में आ रहा है ना? ये। तो हम अगर दूध की तुलना अगर घी से करेंगे तो मूर्ख है, सही है? सही तो है। जो भी लोग ऑर्गेनिक बोलते हैं ना, वो लोगों ने सीखना चाहिए वो वैदिक है क्या, इतना जबरदस्त रिझल्ट क्यों आ रहा है? ते पण म्हटले ना आम्ही म्हणजे ह्या पिरियडला तुम्ही कसं भाग धरला, कोणाचं सिटिंग नाही एवढी म्हटले. डेअरिंग कैसी की आपने हा. ये काय पीरियड में? वापरलंय तुम्ही ना? किसी ने बताया आपको इस पीरियड में? विजिटला येतात का तुमच्या भागात? इतना हिम्मत किसने दिया आपको? हा, विजिटला. देखो फल अभी मैंने तोड़ा ये, हो देखो अभी तो बहुत दाना छोटा देखो है इसका, हाँ कितना महीन देखो, और कितना सेम है, Same और है। कड़क देखो कितना है कड़क पूरा कैल्शियम बनना चालू हाँ? है अभी, उसमें पूरा बीज देखो ना। बन रहा है। बीज बनने के बाद पानी ये निकलेगा। आप देखो बहुत देखो। कम पानी निकला। देखो ना कुछ भी ना नहीं, हाथ से एक बूंद भी नहीं टपकेगा। पानी पानी तो अभी हाथ से एक बूंद भी नहीं नहीं निकल टपकेगा। रहा। तो इसमें इतना पानी तो पत्ती से भी निकलेगा। हाँ, सर अगर इतने छोटे में ये इतना कड़क है, देखो मेरा हाथ पूरा गीला हो गया तेल से, तो पानी भी ऑयली हो गया में पूरा लगा- हाथ ऑयली हो गया। देखो ये इसमें तेल आ गया पूरा, बराबर। मतलब इसमें पानी है ही नहीं। ये है देखो ना नहीं। सर, ये तेल आ गया ना। हाँ, बराबर तेल का ही है। वैरायटी वो तो चमक रहा है ना। बीज का तेल ही निकलता है इसका। तो इतनी छोटी उम्र में उसमें अगर तेल है तो बड़ा होने के बाद क्या होगा सर? इसका मतलब हम जो वैदिक दे रहे हैं सर, वैदिक को समझो आप, ताकत को उसकी, हमारे हाथ में क्या है। तो जैविक बोलते हैं जो लोग, जैविक जो है ना वो छोटा हिस्सा, देखो वो आचार्य है सर, बैक्टीरिया जो है ना वो बराबर। क्या है? अच्छा जी। आचार्य। तो मैंने उनको एक बात पूछा कल, जो मुझे बोल रहे थे ना सर आप वेस्ट डिकम्पोजर क्यों ना बोलते हैं, मुझे एक बात बताइए सर, हमने वेस्ट डाला ही नहीं है। नहीं डाला तो नहीं थी। वेस्ट डाला है क्या? नहीं, पौधे का खाना है। गोबर डालो, ये डालो, कड़ी रखो, कचरा डालो, ऐसा कुछ किया है क्या? हमने क्या डाला है? बेस्ट। हमें क्या डाला? बेस्ट। जड़ी बूटी, ताकतवर, शहद, घी, ऐसा मैं बोल रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, आपको समझ में आया इसमें? बराबर बराबर। तो ये सब हमने डाला है। तो मुझे बात बताइए, तो ये बेस्ट डाला है तो उसको कम डिकम्पोज करने की क्या जरूरत है? जरूरत ही नहीं ना। हम डिकम्पोज किसको करते हैं? वेस्ट को। वेस्ट को बराबर। अगर आपके मिट्टी में वेस्ट है ही नहीं है तो आप वेस्ट डिकम्पोजर डाल के फायदा कर रहे हैं कि नुकसान कर रहे हैं? नुकसान कर रहे हैं। वो बैक्टीरिया आपके खाने को खा लेगी। बराबर। देखो बैक्टीरिया क्या काम करती है? खाने का वो काम करती है आपके मिट्टी में सड़ाने का। मतलब जो भी, जैसे कि आचार्य होता है ना, हाँ। रसोईया, आपके अगर घर में राशन है और रसोईया आया तो वो क्या बनाएगा? खाना। खाना बनाएगा। सही है, लेकिन आपका ऑलरेडी खाना बना हुआ है हाँ और रसोईया बुलाया आपने, तो वो क्या तो करेगा? क्या आपका करेगा? खाना खाएगा। कुछ करने से बराबर। नहीं, खाना खाएगा ना खाना आपका? खाएगा। खाना खा के ही जाएगा ना, बराबर है ना? खाली पेट थोड़ी बना बनाया खाना क्या करेगा? खा के जाएगा। खाया जाएगा। सर ये सीखो। तो इसीलिए वैदिक में जैविक की कोई जरूरत कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो मिट्टी में जो जीवन है उसको एक वो क्या करता है? ताकत देता है। नहीं। बराबर। आप बाहर से अगर जीव डालोगे तो हम तो उतनी सयानी नहीं है कि कौन सी जीव डालने चाहिए, बराबर। लेकिन प्रकृति को मालूम है कौन सी जीव आनी चाहिए। बराबर तो बरोबर वो जरूरी चीजें है, वो जीवों को वो क्या करती है? बुलाती है। बुलाती है। हम अगर बाहर से डालेंगे तो गलती करेंगे, बराबर। हमें कोई पता नहीं है इसको क्या चाहिए। नहीं सही है, वो तो बोल नहीं सकती। कौन सी बैक्टीरिया चाहिए इसको ये मालूम है क्या? नहीं, किसी को साइंटिस्ट भी नहीं क्या बोलते हैं कि 2500 25,000 प्रकार है, हमें सिर्फ 250 मालूम है, बराबर। तो वो भी गलती करेंगे। आधा अधूरा ज्ञान क्या होता है? नुकसान होता है। नुकसान करता है। तो आज वही हो रहा है बायोलॉजिकल खेती में, जैविक खेती में आधा अधूरा ज्ञान किसानों को डुबा रहा है। हाँ? खुद साइंटिस्ट बोलते हैं ना 25,000 उसकी क्या है? प्रकार है, वैरायटी, और हमें कितना मालूम है? 250। भाई से। तो बाकी जो बचे 2250 है उसका हिसाब कौन लगाएगा? वो नीचे ही दिखता है। तो जिसके पास उसका हिसाब है उसके बाजू भी दे देंगे ना यार, उसको रॉ मटेरियल देंगे, तू जो बनाए वो बना,
सही बात है गलत है? तो प्रकृति साथ क्या करो, खेती करो। खेती करो। किसके साथ? प्रकृति के साथ। ये सबसे बड़ी चीज। आप हम 3 चीजें डालते हैं, देखो NP केमिकल वाले डालते हैं ना, हाँ, क्या डालते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश, पोटाश। और उसको अगर हिंदी में कन्वर्ट करें तो नत्र, स्फुरद और पालांश। तो ध्यान से सुनिए बात, आज ही मेरे को पता चली आते वक्त। आपको पता है नाइट्रोजन भी मिल जाता है, फास्फोरस भी मिल जाता है, लेकिन पोटैश नहीं मिलता। नहीं मिलता। ये सही है गलत है? सही है। अगर पोटैश मिलेगा तो साइज बनेगी और वो पौधा जो है ना वो एकदम तंदुरुस्त बन जाता है, अगर पोटैश मिल गया तो। अभी आपके पौधे में देखने के बाद कोई भी बोल सकता है, अनपढ़ भी बोल सकता है एकदम, देखो जिसको कुछ समझता नहीं वो भी बोल सकता है कि ये पत्ते में क्या है सर? पोटैश है। ये पत्ते में क्या है? एकदम मजबूत है ना, प्लास्टिक जैसा है, देखो। नहीं, इसीलिए क्या हुआ था, अभी ये सॉइल टेस्टिंग किया था ना, देखो तब नहीं था। नहीं फटेगा भी नहीं, वो एकदम सर, कड़क है। ये क्यों मालूम है आपको? इसके अंदर क्या है? पोटैश है। पहले से ही पोटैश तो क्यों पोटैश आया? अभी सब दुनिया बोल रही है, सब साइंटिस्ट बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सर? कि महाराष्ट्र की मिट्टी में पोटैश बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, फिर भी पौधे को क्यों नहीं मिल रहा है? तो इसमें मेरे को आज जो ज्ञान मिला वो मैं आपको बताता हूँ सर। नत्र, स्फुरद और पालांश। पोटैश को पोटैश नहीं बोलते, पालांश बोलते। पालांश का मराठी में मतलब क्या हुआ? पाला, पाला मतलब पत्ता, पाला मतलब पत्ता, पत्ते का अंश, मतलब ये ऑर्गेनिक हुआ ना। बराबर। क्या हुआ? ऑर्गेनिक। अगर पत्ते का अंश निकालना है आपको, उसको ऐसा बोला है क्या? नत्र, नाइट्रोजन। उसको फॉस्फोरस ऐसे बोला है क्या? उसको मराठी में बोलते हैं पालाश और हिंदी में भी बोलते हैं पालांश। तो पालांश का मतलब पत्ते का अंश। अभी मुझे बताइए, पौधे को नाइट्रोजन भी आप हवा वाला दे सकते, फास्फोरस भी आप जमीन वाला दे सकते, केमिकल वाला, पोटैश प्रोवाइड करना। लेकिन पोटैश आप केमिकल वाला नहीं दे सकते, क्योंकि उसको पाला का ही अंश चाहिए, पत्ते का ही अंश चाहिए, मतलब उसको पोटैश चाहिए ऑर्गेनिक। बराबर। तो इसी वजह से केमिकल का पोटैश पौधे उठाते नहीं है, और इसी वजह से मिट्टी में पोटैश ज्यादा हो गया। जो चीज नहीं उठाएंगे वो क्या होगी सर? एक चीज होगा, ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएंगी। तो आज वही हो रहा है, सबसे ज्यादा पोटैश है, लेकिन पौधे देखो पोटैश करता क्या क्या है? पोटैश करता है प्रतिकार शक्ति लाता है, मजबूती लाता है, उसमें अंदर जो ग्रीनरी लाता है, टोमेटो का ओपनिंग क्लोजिंग करता है, प्रतिकार शक्ति को बढ़ाता है, ये सब चीजें करता है ना। बराबर। साइज में बढ़ता है, साइज में बढ़ोतरी करता है, उसको शुगर बढ़ाता है सर। इस सभी चीजों में काम करता है ना, वो कलर का काम करता है ना। और नत्र क्या करता है? खाली ग्रोथ करता है, सेल डिवीजन करता है। और फास्फोरस क्या करता है? लंबाई बढ़ाता है। लेकिन ये सबसे बड़ा काम तो पोटैश का है। और लोग क्या करते हैं? 0,050 डालो, 0,32 डालो, पोटेशियम नाइट्रेट डालो। 50 दिन लगता है उसमें, उसको भी उठाने के लिए। नहीं वो उठाते कि नहीं, ये भी सवाल है, ये भी मालूम नहीं, ये भी मगर सवाल है 50 आज। दिन बोलते लोग। तो इसमें है बात ये हो गई सर, जब तक कार्बन नहीं है तब तक पोटैश नहीं उठाया जाएगा। बराबर। क्या बोला आपको? जब तक कार्बन नहीं है तब तक पोटैश नहीं उठाया जाएगा। और आज तक जो आज किसान बीमार है और परेशान है ना, सिर्फ इसी वजह से है कि उन्होंने पालांश को पोटैश में बदल दिया। पोटैश कुछ काम का नहीं है, पालांश काम का है। आपको मालूम है सर, कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। हम जो खाने का सोडा और धोने का सोडा सर, खाने का सोडा और उसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन की चेंज है, सिर्फ एक हाइड्रोजन बढ़ने से वो क्या होता है? धोने का हो जाता है, एकदम एसिडिक। और झाग निकलता है। हाँ, और एक हाइड्रोजन से क्या होता है? वो खाने का हो जाता है। सॉरी, एक चीज जीवन है, एक चीज डायरेक्टली मृत्यु है। बराबर। सिर्फ एक मॉलिक्यूल की वजह से। वैसे ना सर, जो पालाश है वो जीवन है और पोटैश जो है वो मृत्यु है। और आज सब लोग पोटैश ही दे रहे। बराबर। और वैदिक में हमें ये पहली बार पता चला कि हम उसको क्या दे रहे? पालांश दे रहे। क्या दे रहे? और इसी वजह से वो क्या है? एकदम धमाधम है। हाँ, तो उसका जो खाना है वो उसको मिल रहा है, मजे में हो। बराबर। और किसान भी मजे में। अगले साल क्या करेंगे हम? अभी क्या करेंगे? पूरा वैदिक में जा रहे हैं, तो हम वैसे भी नत्र नहीं दे रहे पेड़ को। जितना इससे कम से कम कितना, आधा फीट ही बढ़ेगा वो, उससे ज्यादा तो बढ़ेगा नहीं। गुजरात पे किया है। नहीं, आपको पता मालूम है, ये दोनों को आप ऊपर से मिला देंगे ना तो और अच्छा होगा। जमीन को ढक दो, धूप मत आने दो नीचे,
ऐसा करेंगे ना तो आपका पानी कम लगेगा, खेत खाद कम लगेगा, क्योंकि ये धूप की वजह से खाद डबल लग रहा है हमको। डबल लग रहा और है। धूप से कार्बन भी खराब होता है ना soil का। हम फल तो तोड़ने उसको ये होता है, फल तोड़ने के लिए पेड़ के ऊपर जाते ही इतना बड़ा बड़ा वो 5 होता है। फुट ऊपर चढ़कर वो ऊपर ऐसा का होता है? फल तोड़ता है। वो एक्सपीरियंस है उनको। हमारे यहाँ पे वो आपने लगाया ताल बाम्बू, देखो हाँ वो ऐसा नहीं लगाएगा, बीच में लगा हाँ, देगा, ये कोई लगाता है। क्या वो जबरदस्त। डाली को उसके साथ बांध देगा। अरे ये तो जैसे देखो ना अंगूर की तरह लग रहा ज्यादा फल आ जाएगा ना, जामुन की तरह। वो नीचे आ जाएगी। उसका थिनिंग करना पड़ेगा। फल है। नहीं करना पड़ेगा ज्यादा सर, होती ना, नहीं तो हो जाएगा। आप खाना दो, खाना दो, खाली आ जाता है। इसमें खाना देखो, ये बहुत खाना दो, खाना दो, हो जाएगा सब। है ना। वैदिक जो यूज करेगा हाँ तो आपको कुछ हाँ ज्यादा दिमाग दिमाग चलाने की जरूरत नहीं। पहले ही इनका एससीटी का यूज किया ना हाँ। तो पेड़ को देखने पौधा खुद अपना दिमाग चलाता है। पौधे को देखने की जरूरत नहीं। वो खुद अपना दिमाग चलाता है। हाँ आपका बारिश भी काम हो गई तो आपका एडजस्ट कर लेता है, काम वो खुद करेगा। धूप भी बढ़ गई बारिश तो भी भी हो गया तो भी एडजस्ट करता है। ये धूप वैदिक भी में बढ़ सब गई adjust- तो भी adjust एडजस्ट कर लिया, करेगा। ठंड भी बढ़ गई तो बराबर। भी एडजस्ट करता है। आप अभी देखा सब किसान भाई ने क्या सब पूरा का पूरा फल किधर है, पत्ती के अंदर अंदर गड़ा है। देखो ना ये कितना जबरदस्त, आपको बाहर दिखेगा ही नहीं ना, अंदर बहुत फल तो है। उसको सन बर्निंग होगा नहीं तो कोई लॉस तीन भी तीन नहीं का है। बंच लग गया, दो दो के बजे देखो ना यार, क्या बराबर। ये देखो बंच है उसमें एक ही जगह पे है ना, देखो ना मतलब। और ये देखो कहाँ लग गया। पूरा टॉप है। तो आपको ये अमृत जल यूज करेंगे ना तो जबरदस्त फायदा होगा सर। इसकी जो जड़ देखो कितनी बड़ी है, ये जड़ देखो। हाँ ये वो नीचे नीचे क्या नीचे देखो रहता ना। है, ब्लैक सॉइल जो रहती है ना ये देखो। तो उसमें शुड बोर का बहुत बड़ा ये रहता है। हाँ 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 ये देखो सर, हाँ ये क्या है? इतनी लंबी तो होती ही नहीं। अरे बाप रे, ये क्या है? ये सांप है, अजगर है? अरे उन्हें मिलेगी पकड़ने से पकड़ेंगे। अरे यहाँ पे 2-4 होगी देखो। 3 हो गए उसके। हाँ मेरे को हमेशा मिरेकल मिलता है। हाँ हो गए ना, ये देखो आगे देखो। हाँ मस्त है ना। मतलब वही बात होगी ना सर, आप बोल रहे हैं पड़ोसी खेत से पानी ले लेगा। वही करने का पड़ोसी के खेत से पानी लेगा, खुद मरेगा नहीं वो। नहीं मरेगा। मतलब ये इसकी जान आगे देखो ना इसमें कितनी। कोई बात नहीं उसका, इसको कहाँ से निकल रहा है? ना। हाँ हाँ वो अभी आओ, जितना इधर ज्यादा आओ। मोटा हो जाएगा इधर उतना आओ। निकलेगा वो। ये ऐसा है, इसका छिलका जो निकल रहा है तने का, इसका मतलब आप नीचे अंदर देखो वो कितना Soft है। सॉफ्ट हो गया। देखो हो गया ना। एकदम सॉफ्ट है। सेल तो वो डिवीजन हो अंदर रहा है से क्या वो, हो रहा यानी है? वो मोटा हो रहा पिछले है। साल में इन्होंने केमिकल यूज किया था ना, वो सिकुड़ गया था, लेकिन अभी वो क्या हो रहा है, फूल रहा है, तो उसके ऊपर की जो छाले वो निकल जा रही है। जैसे सांप अपनी खेत में उतरते हैं ना वैसे हो रहा है अभी। हाँ केंचुए की तरह साइज ज्यादा हो गई तो पूर्वी का जो है वो निकल जाएगा ना। जो सांप जो है ना वो जैसे निकलता है अपनी छाल को, वैसे ही हो गया वो। तो ये अंदर से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, विकसित हो रहा बड़ा भी होगा और चमक भी आएगा। है। आ गया ना, देखो। और उसमें क्या इसमें ये देखो, अंदर- इससे क्या होगा सर, इससे सेल ये का है देखो ना, ना, ये देखो सॉफ्ट कितना है, देखो हाँ इसको पिन होल पिन डोर नहीं लगेगा। कैसे लगेंगे, देखो ना इतना कड़क है, देखो। इतना कड़क मोटा हो जाएगा ना वो। हाँ, ये देखो। खुद ही नहीं वो उसको प्लास्टिक जैसे हो गए, देखो कितना बड़ा जबरदस्त है। ये ऐसा पत्ता तो दिखता ही नहीं कभी अनार का। हाँ एकदम नौजवान। अब इसको देखिए यहाँ 4 लग गए ना। हाँ तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा। यहाँ पे उसको पूरे साइड से धूप लग रही है, और इसकी पत्तियाँ देखो, देखो ये बाप रे कितने बड़ी बड़ी पत्तियाँ। ये देखो यहाँ कैसे माल लगे, देखो ये देखो, ये क्या है चमत्कार सर, ये माल कहाँ लगा है? 4 ग्राम से इंस्टेंट लिया था इसको। 4 ग्राम से हाँ। इंस्टेंट। हाँ। हम आपकी जैसे ही कुछ ना कुछ उल्टी पटंग करते ही रहते हैं, मेरे को पटंग। आदत है। इसलिए वो पेज दिख रहा है पूरा 10 मिली और ये आपको लिया। पता है इंस्टेंट चार्जर का प्रमाण कितना है? 1 ग्राम। इंस्टेंट चार्जर का प्रमाण अगर 1 ग्राम है तो इन्होंने कितना लगाया? 4 ग्राम। और फल का आ गया, अरे मेरे को भी चमत्कार लग रहा है ये। यहाँ पे कुछ भी नहीं, फल कैसे आ गया? तो आग भी नहीं है। नहीं यहाँ पे कोई आग भी नहीं है, कोई पत्ती भी नहीं है, फिर फल कैसे आ गया? सर देखो, ये देखो,
ये देखिए, नहीं नहीं, ये देखो ना, ये चमत्कार है, ये मैंने देखा नहीं कभी ऐसा। ये देखो, ये भी ऐसा ही है। ये देखो, इसको देखो, डायरेक्ट ऐसे चिपका दिया है। देखो ये यहाँ पे देखो, ये देखो है, मतलब कोई चौकड़ी नहीं है, कुछ नहीं है क्या? कोई चौकड़ी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। तो चौकड़ी के बिना कैसे आ गया ये? हेलो, अभी पीछे भी नहीं, इधर बिना माँ बाप के बच्चा हो गए। सही भाई। हाँ शेखर जी, ये 4 ग्राम इंस्टेंट चार्जर का कमाल है। हाँ हाँ? ये सब इसलिए हो रहा है, तुमचंच मार्गदर्शन भेटलं होतं ना त्याला आम्हाला. नहीं इसे वो कितना दिमाग खाया उन्होंने पहले। शुरू करने से पहले सबसे ज्यादा दिमाग खाने वाला यही बंदा है। पहला ही दिमाग खाना तो पड़ेगा ना, चैलेंजिंग तो अच्छा दिमाग चलेगा। नहीं अच्छा है ना, रोटी खाने से दिमाग खाना अच्छी बात है। हाँ बराबर। और 7 साल से जैसे एसीटी आपने चालू किया था तब से यूजर है हम लोग। अच्छा, हाँ, मगर वैदिक में आना चाहते थे, आपके साथ काम करना चाहते थे, इसलिए आपका वो रुके थे। रुकी थी। ओके, आपको पता है इनका क्वालिफिकेशन सर? आपका क्वालिफिकेशन बताइए, एग्रीकल्चर हूँ मैं। पूरा क्या हुआ है? BSc हुआ है? हाँ, एग्रीकल्चर है। और मैं मेरा शॉप भी चलाता हूँ और किसानों के लिए और एक संस्था भी बनाया है अभी इधर। पूरा किसान को ऑर्गेनिक ही दे रहा हूँ। 700 एकड़ में किसानों का ग्रुप बनाया है। 700 तो एकड़ और उसको हमी भाव भी हम ही दे रहे हैं। उसके लिए मार्केटिंग भी मुंबई का 5 स्टार होटल का मार्केटिंग लिया है वो। नंबर ले दीजिए आप किसानों को। हाँ देंगे। मेरा नंबर नंबर बोल। 9922 पूरा 70। नाम बताइए हाँ, और नंबर भी बताइए। मेरा नाम है सतीश आसे, नमस्ते। और मेरा मोबाइल नंबर है 9922 709 704। और आपका नाम और नंबर बताइए। मेरा नाम है तुकाराम पुंजा वाकचौरे। मेरा मोबाइल नंबर है 9850911137। आपके इधर वो पीपल गांव निपानी है ना, उधर बहुत अनार की खेती थी, वहाँ भी सब वाकचौरी है। तो वो सब वाकचौरों को ये देखना चाहिए। नहीं पिंपल गाँव के वो भी जीजा जी, उनके भी 2,500 पेड़ है अभी, उनका भी ऐसे साडू है ना। पूर्वी येऊन गेलेले विजिटला. अच्छा, वो अपना अप्पा साहेब अप्पा जी। अप्पा जी अच्छा, येऊन गेले। उनका भी पूरा ऐसा ही सेटिंग है अभी। वो पीछे देखो ना, इधर थोड़ा पीछे देखो, ये देखो क्या माल है सर। हाँ है कि नहीं? बराबर है ना? सभी किसानों को मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि आपके मिट्टी में अगर पानी पकड़ती है जमीन तो आप 3-4 ग्राम दे सकते हैं, लेकिन आपकी मिट्टी समझो राजस्थान की है तो वहाँ 3-4 ग्राम मत यूज कीजिए। आपकी अगर मिट्टी इधर की है, कहाँ की, गुजरात की है, तो रेतीली मिट्टी में आप इसको 2 ग्राम से ज़्यादा मत लीजिए। नहीं, ये काली मिट्टी थी। मिट्टी अलग अलग होती है। और घर का प्लॉट था हमारा, इसलिए हमने ज़्यादा है नहीं, हाँ। इसमें नाइट्रोजन ज़्यादा है ना, तो नाइट्रोजन ज़्यादा होने की वजह से आपको कार्बन कितना भी बढ़ाएंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन आपके इधर कार्बन की लेवल है लेकिन वो बैलेंस नहीं है, तो उसमें टॉक्सिसिटी आ गई है ना, इसलिए खराब हो गई। तो आप वहाँ पे 2 ग्राम से यूज़ कर सकते हो, बराबर है। आपको करना है तो 2-4 पौधे पे आप करके दिखिए, ट्रायल करके, फिर हमें बताइए कुछ नया मिला है, जैसे जानकारी मिला तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पे आज हमने जो जानकारी लिया वाकचौरे सर जी से और हासिल सर जी से, तो इन्होंने ये सोलापुर जो लाल है उसका वैरायटी लगाया है। और मेरे हिसाब से सर इतना बड़ा पत्ता नहीं होता है, सोलापुर लाल का पत्ता इतना बड़ा नहीं होता है जितना ज़बरदस्त अभी दिख रहे हैं आप। तो भगवा जैसे उसका स्ट्रोक भी बढ़ गया है, जो आपने आज तक नहीं देखा था सर। नहीं। और जो मैंने नहीं देखा था वो मैंने आज देखा। ये यहाँ पे चिपका दिया है 2। फिर दूसरा आपने मैंने एक मिरेकल देखा, जो आपका जो रूट था वो इतना बड़ा मोटा, इतना दूर गया है, बांस की तरह लंबा है वो। लंबा नहीं अजगर देखा की था। हमने भी लंबा नहीं देखा था, बड़ा देखा था लेकिन लेकिन लंबा नहीं देखा इतना दूर गया है। मतलब वो ढूंढते गया खाना कहाँ है। हाँ निकल रहा है, कहाँ जाएगा मालूम नहीं। तो ये वैदिक की ताकत आज हमने देखी। इसके आगे दोस्तों कभी भी केमिकल, ऑर्गेनिक और जैविक के साथ में वैदिक को मत जोड़ना। वैदिक ये अलग डायमेंशन है, ये सबसे हटके है। ये बोले तो ऐसा है, ये घी और शहद की बात है, बराबर है। ये कोई शक्कर और गुड़ या कुछ दूध की बात नहीं है। तो जहर की तो बात ही छोड़ो, वो बात ही मत करो, ठीक है। हमको जीवाणु नहीं चाहिए, हमें जीवाणुओं का खाना चाहिए। हमें कोई खाद नहीं चाहिए, हमें मिट्टी का पोषण चाहिए। सही है सर? बराबर। तो अभी मिट्टी पे काम कर रहे हैं और वैदिक पे काम कर रहे हैं, तो आपको जो कॉन्फिडेंस लेवल है सर कैसी आप? अभी तो है, वो मेरे को भी बोलने नहीं दे रहे। हाँ? आप 10 साल से कर रहे हैं, तो आपको बाकी जो दोस्त है आपके जो कर रहे हैं खेती, वो अनार की खेती वाले किसान क्या बोलते हैं आपको? नहीं, मुझे पहले जो बनाया था हाँ। वो बहुत
ताकत लगा रहा था, लगानी पड़ती थी, लगाने पड़ती थी, टेंशन लेना पड़ता था। हाँ, केमिकल की। जब धुई धुका आता था तब दूसरे दिन में ही टेंशन आता था। टपक जाता था, नीचे गिर जाता हाँ, पूरा फ्लावरिंग ड्रॉपिंग हाँ, रहता है। नीचे से- चिप सॉइल का इतना ही प्रॉब्लम है का नेचुरल कोई इम्बैलेंस हो गया, पेड़ पूरा क्यों पौधा पता है आपको ऐसा छोड़ क्यों देता होता है। है? इसमें सिंपल बात है, जब क्लाइमेट चेंज होता है ना क्लाइमेट चेंज तो नाइट्रोजन लेवल अपने आप हाई बढ़ हो जाती जाता है। तो ये पौधा क्या करता है, ग्रोथ करना शुरू कर ग्रोथ देता करना है और जो भी उसने पकड़ा हुआ माल है वो उसको छोड़ देता है। हो। तो सिंपल बात है, यहाँ पे आज क्या हो गया और देखिए आपका, सर, ये थ्रिप्स भी नहीं है, तो यहाँ पे अभी जो आज आपका यहाँ पे हो रहा है तो कार्बन आपका मैनेज हो गया, तो यहाँ पे बहुत अच्छा हाँ, वो प्रॉब्लम मिल गया। वो प्रॉब्लम जो आपका प्रॉब्लम था वो आपका स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ बन गया, और दूसरा प्रॉब्लम बराबर। जो कर पाता था, ठीक आता था। हाँ टीक, पत्ती पे टीक भी आती थी जब धुई धुका वो आता पानी है। बूंद रहती है ना इसके ऊपर, हाँ, तो बूंद आती है तो वो दाग पड़ जाते ज्यादा है हैं, ना, दाग पड़ जाते थे। और ये पाकड़ी है ना, वो जल जाती है, इस एक आधी पाकड़ी ना ये काली पड़ जाती है। काली पड़ जाती यहाँ तक आने के बाद पूरा खराब होता है। वो डैमेज वो गिर और जाता है। नंतर तड़क जाता था वो ना। साल में एक भी नहीं। ये तो प्रॉब्लम हमें तो को भी नहीं मिला, आज तक अभी मेरे को आपने एक देखा साल होगा नहीं तो मालूम नहीं, लेकिन हमारे क्या? नजरे के कोई सामने देखा तो आपने? नहीं दिखाई पड़ा। शोधून नाही सापडणार यावर्षी. ढूंढ के भी हाँ, ढूंढ वो के आप क्या भी. बोलते हैं उसे, वो सर 3 साल पहले वो क्या लेके ढूंढते हो लोग? बकेट लेके आना पड़ता था, उठा के दिया लेके ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेगा। पिछले साल क्या 2-3 साल पहले क्या होता था, बकेट लेके आना पड़ता था ये स्टेज का उठाने के लिए। वो पकड़ी घर पे का नीचे गिर गए, उसको उठा के बाहर फेंक दो, नहीं तो दूसरे को खराब करेगा। इतना डर था, हाँ। अभी ये टेंशन फ्री हो गया। हो। अभी देखते भी नहीं ये 15 कैसी आवाज और ये नवंबर दिसंबर की जो फ्लावरिंग रहती ये प्रॉब्लम देती है। 100% देती है, जनवरी फरवरी में नहीं देती, लेकिन सूखा रहता है ना मौसम, सूखा रहता है मौसम। अभी गीला रहता है। हाँ, धूप दुई धुके सर यहाँ पे कोई नहीं होते ना, ओस की बूंदे जो है ना, ओस की बूंदे जब गिर जाती है ना तो ये धूप की वजह से वो जल जाती है, जल जाती तो है। वहाँ पे वो जला देती है स्पॉट आते हैं। और इसी वजह से स्पॉट आते हैं। अभी ये पत्ते इतने मस्त हैं कि वो पानी को ठहरने नहीं देते नहीं, बराबर। ये गीला दिखाई नहीं, पत्ते हाँ? दिखाई नहीं। तो ये सब मस्त हो गया। आप घर पे भी खाना खाओ, ये सब वैदिक का सब्जी बनाओ, मिल्क चार्जर का दूध बनाओ। मिल्क चार्जर तो बहुत अच्छे है सर, हाँ, इनको दिया कि नहीं बहुत हो, दिया। दूध? दूध मिल्क चार्जर तो इसके दूध आता पास है होता है ना, गिर गए है ना इनके पास। फिर दूध आपको मिलता है? हो, फिर क्या फर्क लग रहा है आपको कुछ? नहीं यूज किया ना फिर तो अच्छा लगा ना। हेल्थ हो, बढ़िया लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। ओके, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप इसके आगे अमृत जल से खेती करिए। अमृत जल कंपलसरी यूज कीजिए, आपका खेती में 2 गुना फर्क हो जाएगा। नमस्कार। जय सिटी वैदिक, जय सिटी वैदिक।